सना था। राक्षस यज्ञ नहीं करने दे रहे हैं, छोटे भाई लक्ष्मण के साथ दे दो। लक्ष्मण के साथ क्यों मांगा? क्योंकि जब तक लक्ष्य श्रेष्ठ नहीं होगा तब तक कार्य पूर्ण नहीं होगा। राम जी नहीं मिलेंगे तो लक्ष्मण के साथ चाहिए। लक्ष्य के साथ कार्य होता है तब पूर्णता आती है, उसमें भव्यता आती है। आज उन्होंने कहा महाराज सब सुत मोय प्राण की नाही और राम देत नहीं बने। वैसे तो चारों पुत्र मुझे प्राणों के समान प्रिय है, लेकिन राम नहीं दे सकता। प्राण चाहो तो मैं प्राण दे सकता हूं, धन सर्वस्व राज्य सब दे सकता हूं, लेकिन राम को नहीं दे सकता। विश्वामित्र ने जब प्राण दे देगा तो फिर राम का क्या करे? प्राण ही निकल गए तो राम का क्या करे? तो विचार कर रहे हैं कि देखो राम इसलिए नहीं दिया कि वस्तु वो दी जाती है जिसमें हमारा अधिकार होता है। हमारी चीज होगी उसको हम दे सकते हैं, हमारी जो चीज है उसी को तो दे सकते हैं, लेकिन जो हमारी चीज नहीं है उसको कैसे दे सकते हैं? एक बार जब राजा स्वर्ग में युद्ध करने के लिए गए तो वहां युद्ध के में करते करते मूर्छित हो गए और रथ के समेत गिरने लगे। जब रथ के समेत गिर रहे, जटायु ने देखा ये राजा दशरथ मूर्छित हो गए हैं, ऊपर से गिरेंगे तो इनकी गोविंदाए नमोनमा हो जाएगी। जटायु ने जाकर के अपने पंख फैलाए और रथ के समेत राजा दशरथ को अपने ऊपर ले लिया, पंखों के ऊपर, और धीरे धीरे ऊपर से नीचे तक जमीन तक ले आए और अपने पंख से जटायु हवा करने लगा। जब हवा करने लगा राजा के लिए जब होश आया, मूर्छा से जब खड़े हुए राजा, जटायु मैं ये पृथ्वी पे कैसे? मैं तो स्वर्ग में गया युद्ध करने के लिए, पृथ्वी पे कैसे आ गया? तब उन्होंने कहा महाराज आप मूर्छित हो गए थे और मैंने सोचा ऐसा राजा ऊपर से गिरेगा तो इनके प्राण निकल जाएंगे, इसलिए मैंने अपने पंखों पे ले लिया और ऊपर से तुम्हें हम नीचे तक ले आए। राजा दशरथ गदगद हो गए, जटायु तेरे अंदर परहित की भावना है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई और पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। जो दूसरे का हित करता है परमात्मा उसका कल्याण करता है। जटायु आज तू जो चाहिए सो मांग ले, तेने मुझे प्राण दान दिए हैं, आज मैं तेरे पे प्रसन्न हूं, बोल क्या चाहिए? आज जैसे ही कहा, कहले महाराज हम तो पक्षी हैं, हमें क्या चाहिए? हम तो पक्षी हैं, हमें कोई जरूरत नहीं है। कि नहीं नहीं आज मैं तेरे पे प्रसन्न हूं, जो चाहिए सो मांग ले। कि महाराज मैं जो मांगूंगा वो आप दोगे? कि हाँ बिल्कुल दे। जटायु ने कहा महाराज अगर आप मुझे पे प्रसन्न हैं तो अपना बड़ा बेटा मुझे गोद दे दो, अपना बड़ा बेटा मुझे दे दो। राजा दशरथ की आंखों में आंसू आ गए। जटायु हमारे अभी कोई संतान नहीं हुई, हमने 3 विवाह कर लिए लेकिन कोई संतान नहीं हुई। जटायु कहता महाराज मुझे पता एक नहीं तुम्हारे 4 बेटा होंगे और 4 बेटा में जो बड़ा बेटा है वो मुझे दे देना, और अगर नहीं होंगे तो मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो बताओ यहां जटायु का पक्षी का आशीर्वाद मिला था राजा दशरथ को। आशीर्वाद तो कहीं से किसी का भी मिल सकता है, आशीर्वाद कहीं से भी मिल सकता है। पक्षी का आशीर्वाद नहीं होता कि आज वो पुत्र होते पहले ही वरदान दे दिया, जाओ तुम्हारे 4 बेटा होंगे, एक बड़ा बेटा मुझे दे दो। राजा ने कहा जटायु तुमने कहा 4 बेटा होंगे, जाओ मैं वचन देता हूं कि जब मेरा बेटा होंगे तो बड़ा बेटा मैं तुम्हें दे दूंगा, क्योंकि इसके आशीर्वाद से जब 4 होंगे तो 3 हमारे लिए बने रहेंगे, एक इसका हो जाएगा, लेकिन हमारे तो एक भी नहीं है। इसका आशीर्वाद फल जाए, इसकी वाणी फल जाए, इसके वचन सिद्ध हो जाए। वचन दे दिया। जब गुरुदेव की कृपा से आगे चल के जब 4 बालक हुए थे, बधाई गा रहे थे, बधाई गाए जा रहे थे, सब दर्शन करने के लिए आए। सूर्य भगवान भी आए थे। मास दिवस कर दिवस भा मरम जाने कोय रत समेत रवि था के उन्हें शाह कवन विद होए। 1 महीना तक सूर्य भगवान देखते रहे,
भोले बाबा कैलाश पर्वत से आए थे, क्योंकि राम रूप का ही भजन करते हैं, राम रूप का दर्शन करते हैं, बालक रूप का ही भजन करते हैं भोले बाबा। तो यहां जटायु भी गया था उस समय। जटायु जब गया, छज्जे पर बैठा था, दशरथ की निगाह पड़ गई जटायु पर और तुरंत उसको अपनी बात का ध्यान आ गई। मैंने वचन दिया है जटायु को, मेरे 4 बेटा होंगे तो बड़ा बेटा मैं जटायु तो मैं दे दूंगा। 4 ही बेटा हुए थे। अपना बड़ा बेटा राम लेकर के दशरथ जी जटायु के पास पहुंच गए। जटायु से कहा, लो जटायु, मैंने वचन दिया है कि 4 बेटा होंगे तो बड़ा बेटा मैं तुम्हें दे दूंगा, तुमने मांगा था, लो ये बड़ा बेटा है, राम है, इसका नाम है, दे दिया। जटायु ने अपने पंख के द्वारा भगवान के चरण छुए, अपने मस्तक से लगाया, धन्य है प्रभु, आज मेरा जीवन सफल हो गया। मनुष्य का जीवन कब सफल होता है? जब भगवान के दर्शन हो जाएं। अयम ही परमो लाभ उत्तम श्लोक दर्शन है। भगवान के दर्शन ही सबसे बड़ा जीवन का लाभ है। रुपया पैसा कमाना लाभ नहीं है, ये तो यहां आया है और यही नष्ट हो जाएगा, लेकिन सबसे बड़ा मनुष्य जीवन का लाभ है प्रभु का दर्शन। आज जटायु गदगद हो गए, मेरा जीवन सफल हो गया, आपके दर्शन हो गए प्रभु। ये राम कोई साधारण नहीं है, विष्णु का अवतार भरत जी हैं, तो राम कौन है? तो राम बताया है कि नील सरोरोह नील मणि नील नीर धर श्याम लाज तन शोभा नरके कोट कोट सतकाम। बड़े बड़े योगी के ध्यान में नहीं आते, वो प्रभु राम है, अपनी इच्छा से प्रकट हुए। आज जटायु ने कहा, महाराज हम पक्षी हैं, अभी इस बालक की रक्षा नहीं कर पाएंगे, व्यवस्था नहीं कर पाएंगे, तो हमारी धरोहर मान के इनको अपने पास रख लो, जब हमारी इच्छा होगी तब हम अपने राम को ले जाएंगे। इधर जब विश्वामित्र जी ने मांगा कि अनुज समेत देव रघुनाथा और निश्चर बद में हो सनाथा, तब जाकर के वशिष्ठ जी दशरथ जी ने कह दिया, क्या कहा था कि सब सुख मोह प्राण की नाई और राम देत नहीं। आज तुमको राम दे दिया, कल कहीं जटायु आ गया तो उसे का दूंगा। दूसरे की धरोहर कभी नहीं देना चाहिए। अपनी वस्तु कोई मांगने आया दे दो, लेकिन किसी की धरोहर रखी है उसको नहीं देना चाहिए, पता नहीं कब आ जाए, उसने तो धरोहर रखी है। आज दशरथ कह रहे हैं, महाराज राम देत नहीं बने गुस्साई। तब वशिष्ठ जी आ गए, तब वशिष्ठ बहुवेदी समझ आवा। वशिष्ठ जी ने समझाया, राजन ये वस्तु ऐसी नहीं है जो चली जाए और लौट के नहीं आए, आप चिंता मत करिए, ये यहां रहेंगे तो बस अयोध्या तक ही सीमित रह जाएगा इनका ऐश्वर्य वैभव। अगर इनके संग जाएंगे तो इनका ऐश्वर्य बढ़ेगा। और ये सबको दर्शन देने के आए हैं, सबके नेत्र सफल करने आए हैं, एक जगह रहने के लिए नहीं आए। और चिंता मत करो। क्या विधि समझाई? बहुविधि समझ आई। कहा, एक बात बताओ राजन, वैसे देना लेना ये तुम्हारा काम है, तुमसे मांग रही हैं, लेकिन तुमने तो पहले ही राम को दे दिया था विश्वामित्र को। दशरथ जी कहते, महाराज मैंने कब दिया? कि जब विश्वामित्र जी आए तभी दे दिया। कहले क्यों? क्योंकि विश्वामित्र जब आए और तुमने आते ही अपने सिंहासन पे बिठा दिया। इस पे कौन बैठता था? राजा बैठता था, तुम बैठते थे सिंहासन पे, और तुमने सीधे ला के विश्वामित्र जी को वहां अपने सिंहासन पे बिठा दिया, जबकि हम भी बैठे थे यहाँ। विश्वामित्र जी आए थे, हम तेरे गुरु थे, तो विश्वामित्र को हमारे बरोबर बैठाना चाहिए था, इधर नीचे बगल में बैठाना चाहिए था, लेकिन तूने तो आते ही विश्वामित्र जी को राजा की गद्दी पे बैठा दिया। और गद्दी पे जो बैठा होता है उसका अधिकार पूरे राज्य पे होता है। गद्दी पे कौन बैठता है? गद्दी पे तुम बैठते हो राजन, और तुम्हारे जो बेटे हैं तो तुम्हारे पिता की अधिकार सब पे होता है, घर पर है, पुत्रों पे, परिवार पे, संपत्ति पे पिता का अधिकार होता है, घर का मुखिया होता है। तो ये राजगद्दी पे तुम बैठे, तुम्हारा अधिकार था, लेकिन तुमने अधिकार तो पहले ही आते ही विश्वामित्र को दे दिया, उस गद्दी पे बैठा दिया, तो जी तो उनके हो ही गए, पहले ही दे दिया तुमने, क्योंकि उनका अधिकार उन पे हो गया चारों पे।
अब तो 4 ले जाए, चाहे 2 ले जाए, चाहे 1 ले जाए, उनकी मर्जी, राजा वो हो गए। अगर तुमको देना चाहिए था, बिठालना था, तो हम भी तो बैठे, गुरु बैठे थे, हमारे बरोबर आसन डाल देता, कुर्सी डालता, इनको सिंहासन देता, तब तो हम कुछ कहते कि देना है कि नहीं देना, लेकिन तुमने तो पहले ही दे दिया। अब हम क्यों मना करें भैया? कोई दे रहा है, देने वाला दे रहा है, अगर हम उसमें भाजी मारेंगे तो क्या होगा? शुक्राचार्य जैसा हो जाएगा। बलि दे रहा था, गुरुजी ने नहीं मानी, सागर की टोटरी में बैठ गए, उसका जैसे दिया ऐंठा तो है गए सुख कनेटा। तो महाराज इसलिए कोई दे रहा है उसमें भांजी नहीं मारना चाहिए, देना है तो उसमें सहयोग कर दो। हाँ भैया दान करो, हम आए कहते थे मेरे तो बाको पुण्य हमू तो मिलेगा। दान देने वाला सहयोग करता है तो उसका 10% मदद करने वाले को भी मिलता है, देने वाले को 100% और मदद कर रहा है तो उसको 10% और मिल रहा है। हाथ पैर की काली है तो है, शरीर तो लग रहा है लेकिन पुण्य मिल रहा है। और भांजी मारने वाला क्या होता है, इसलिए ध्यान रखना है। तो आज वशिष्ठ, तब वशिष्ठ बहुविध समझ आवा, बहुत प्रकार से तुम पहले ही गद्दी दे चुके हो और राजगद्दी दे दिया, पूरा अधिकार उनका हो गया, अब मैं क्यों मना करूं? और तुम ज्यादा कह रहे हो, कोई बात नहीं है, अब दे दो। अरे राम जी चिंता मत करो, रहने वाले नहीं हैं, विश्वामित्र जी इनका विवाह करवा करके और तुम्हारे पास ले जाएंगे, इनकी कृपा हो जाएगी इन पर। जो विवाह की बात आई खुश हो गए। विवाह की को ब्याह करवा देंगे तो हाल ही तो करैया चढ़ जाते हैं, रवा पकौड़ी हाल ही मोड़ा सगाई वाई वैसे ही कह देगा हम ला रहे हैं, आ रहे हैं, नाश्ता बन दो, तुरंत रवा पकौड़ी बन के तैयार। और फिर कह दो खाए भी पीवे के बाद कि भैया ना खाए पी लो, वो देर रही तो अपन खाए लो, तो बिना बाद में खवा देंगे। और खाए कह दो भैया तो फोन आएगो, आज मेरा काम लगो भी ना आए रहे, तो वो आती गई लोग व्यवस्था। तो महाराज विवाह करके आपको वापस कर प्रसन्न हो गए। ठीक है गुरुदेव, जब आप कह रहे हैं तो आपकी कृपा थी तो हमें बालक मिले, वो आप कह रहे हैं तो हम दे देते हैं, चारों को दे देंगे, क्योंकि 4 बहू आ जाए। कि नहीं नहीं, जो मांग रहे हैं 2 तो 2 ही दो, 4 क्यों दे रहे हो? कि 4 बहू आ जाए लगे एक ही साइड में तो क्या काम बन जाएगा, एक पंथ 2 काज हो जाए। नहीं नहीं, 2 दे दो। वशिष्ठ जी के कहने पर आज विश्वामित्र जी चारों पुत्रों को लेकर के गए। सामने से ताड़का आई, एक ही बाण प्राण हर लीना, ऐसा बाण दिया ताड़का में, उसकी गोविंदाय नमो नमः हो गई। आज समझ गए विश्वामित्र जी कोई साधारण बालक नहीं है, राजकुमार नहीं है, भगवान का अवतार हो चुका। 10,000 हाथी की ताकत है ताड़का में, और एक ही बाण में उसकी गोविंदाय नमो नमः कर दी, अवतार हो गया प्रभु। आज ऐसी विद्या विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण को दी, जाते लगे न छुदा, पिपासा भूख प्यास नहीं लगे। वही आशीर्वाद संत का लक्ष्मण जी के वनवास के समय काम आया, क्योंकि मेघनाथ को वरदान था जो 12 वर्ष सोएगा नहीं, अन्न नहीं खाएगा, वही मार पाएगा। मेघनाथ को ये वरदान था, लेकिन 14 वर्ष का वनवास भगवान को हुआ तो लक्ष्मण जी ने 14 वर्ष ना सोए और ना खाए हैं। ये वचन दिया माँ को। माँ ने कहा तुम जा रहे हो, सीता जी साथ में जा रही, तुम्हारी भाभी पत्नी है नहीं, नहीं तुम काम के वश में हो जाओ, इसलिए ध्यान रखना इसका। लक्ष्मण जी ने प्रतिज्ञा कर ली कि जब मैं सोऊंगा नहीं तो सपने में हो गया कि काम के वश, तो इसलिए मैं सोऊंगा नहीं और खाऊंगा नहीं तो नींद नहीं आएगी। तो ना खाया और ना सोए 14 वर्ष। तो किसकी बल पर? ये विश्वामित्र जी का आशीर्वाद था। जाते लगे न छुदा, पिपासा भूख प्यास नहीं लगती, ऐसी विद्या संत कृपा से, विश्वामित्र की कृपा से प्राप्त हुई थी। आज प्रसन्न हो गए, आशीर्वाद प्राप्त हुआ और यज्ञ करने लगे हैं। जैसे ही यज्ञ में पहुंचे हैं, भगवान राम लक्ष्मण यज्ञ करने लगे। सुबाहु मारीच या विघ्न डालने के लिए आते हैं। तो आज बिनु पर बाण रामत नहीं मारा और सत जो जनगा सागर पारा। बिना पण का बाण दिया मारिच में, सागर के पार लंका में जाके भी गिराए मारिच। और पावक सर सुबाहु पुन मारा, अनुन साचर कटक संहारा। अग्निबाण पावक का बाण दिया, उससे सुबाहु की गोविंदाय नमो नमः हो गई। लक्ष्मण जी ने जितना भी राक्षस थे सबको समाप्त कर दिया। निर्भय विश्वामित्र जी ने कई यज्ञ संपन्न किए। इधर
दशरथ जी जनक जी ने देखा जानकी जी मंदिर में एक बार सफाई कर रही तो डेरे हाथ से भगवान शिव का धनुष उठा करके गंदगी हो गई तो सफाई कर रही थी। जनक जी ने देखा शिव जी का धनुष डेरे हाथ ही जानकी ने उठा लिया, अब तो इसका विवाह उसके साथ करेंगे जो इस धनुष पर प्रतिंचा चढ़ा देगा, जो तोड़ेगा उसके साथ जानकी का विवाह होगा। आज जाकर के सभी राजाओं के लिए खबर भेजी, पत्र भेजे हैं, सभी राजा एकत्र तो हो रहे हैं धनुष यज्ञ में। विश्वामित्र जी भी राम और लक्ष्मण को लेकर के और जनकपुर पहुंचे। रास्ते में उनको एक सुंदर आश्रम दिखाई दिया। पूछा गुरुदेव जी किसका आश्रम है? बहुत अच्छा है लेकिन यहाँ कोई संत दिखाई नहीं दे रहे। विश्वामित्र जी समझ गए और कहने लगे महाराज, अरे राम लक्ष्मण जी से कह रही हैं कि आपके चरणों की रच चाहती है। गौतम नारे श्राप बस उपल दे धरे धीर और चरण कमल रच चाहती, कृपा करो रघुवीर, कृपा कर दो, ये आपके चरण रज चाहते हैं। भगवान पहुंचे हैं और जाकर चरण रज का स्पर्श हुआ। अहिल्या जो पत्र की हो गई थी श्राप के कारण, गौतम ऋषि के श्राप के कारण, आज वो अपने भगवान के दर्शन होकर के और गई पतिलोक, कहा पति के लोक के लिए चली जाती है, दर्शन करके उद्धार हो जाता है अहिल्या का चरण रज से। और जनकपुर में पहुंचे हैं। जनक जी महाराज ने उनका स्वागत किया विश्वामित्र जी का, और सुंदर जो दिव्य आसन था उस पर फूल लेकर के राम जी आते हैं। उनको देखा, देखते ही जनक जी रह जाते हैं। ऐसा कभी मैं किसी को देख करके मोहित नहीं हुआ, मेरा मन सहज में वैरागी है, लेकिन राम लक्ष्मण को देख करके मेरे नेत्र चल नहीं रहे। तो उन्होंने कहा दिया कि ये कोई साधारण बालक नहीं है, जो बड़े बड़े योगियों के हृदय में चिंतन करने में नहीं आते हैं, वही ये परमात्मा है। और इन्होंने अवतार लिया है राजा दशरथ के यहाँ, उनके पुत्र हैं, राजकुमार हैं, ऋषि कुमार नहीं है, बालक नहीं। सुंदर सिंहासन में बिठाला गया, धनुष यज्ञ हुई, प्रारंभ हुई। सभी राजा धनुष तोड़ने के लिए जाते हैं, लेकिन तिल भर भूमि न सके छड़ाई। तोड़ने की बात उठाने की दूर की है, एक तिल भी नहीं उठा सके। सब राजा विचार करने लगे, ऐसा करो बात खराब हो जाएगी, धनुष नहीं उठा तो सब राजा मिलकर उठाए लो, क्या फिर टूट गया तो विवाह किसके साथ होगा? क्या अपन पंचायत कर लेंगे, एक के संग विवाह कर लेंगे। तो भूप सहस सही कई बारा और लगे उठावन टरे न। सब राजा लग गए लेकिन फिर भी धनुष नहीं उठा। अब तो विचार करने लगे कि ये धनुष नहीं टूटा। सब राजा बैठ गए हार करके। जनक जी को बड़ा कष्ट हुआ कि मैंने तो प्रतिज्ञा कर ली कि जो धनुष तोड़ेगा उसके साथ जानकी का विवाह होगा, लगता है ये पृथ्वी वीरों से खाली हो गई। अब तो इनको बड़ा कष्ट हुआ और कहने लगे मुझे लगता है पृथ्वी वीरों से खाली है, इसलिए तजाओ आस निज निज गृह जाऊ और लिखा न वेद वैदे ही विवाह हो। जानकी का विवाह भाग्य में नहीं लिखा है, इसलिए मैंने ऐसी प्रतिज्ञा कर ली, आप चले जाइए। जैसे ही कहा ये पृथ्वी वीरों से खाली है, लक्ष्मण जी ने सुना, लक्ष्मण जी को क्रोध आ गया, होंठ फड़कने लगे, नेत्र लाल लाल हो गए और कहने लगे माँ के लखन कुटिल भई भोए टेढ़ी हो गई और रदपड फरकत नयन दिसो। होंठ फड़कने लगे और क्या कह रही हैं, जनक जी तुमने ये अनुचित बात यहां कैसे कह दी? जहां सूर्यवंशी राम विराजमान है, रघुवंशी में जहां को होई और तेईस समाज ऐसा कहे ना, कोई जहां रघुवंशी राम विराजमान हो उस सभा में ऐसा कोई नहीं कहता ये पृथ्वी वीरों से खाली है। कही जनक जैसे अनुचित वाणी और विद्यमान रघुकुल मणि जानी। यहां राम जी रघुकुल के शिरोमणि श्री राम जी विराजमान है, वहां तुमने ऐसी अनुचित बात कैसे कह दी? ये तो बहुत बड़ी बात कह दी तुमने। अगर राम जी के चरणों का आशीर्वाद मैं प्राप्त कर लूं तो जाकर के कंद को एवं ब्रह्मांड उठाऊं। जी धनुष की चलू कि आप पूरे ब्रह्मांड उठा सकता, क्योंकि लक्ष्मण जी कोई साधारण नहीं, शेष अवतार है, शेष के फन पे ही पूरी ब्रह्मांड पृथ्वी रखी हुई है। लक्ष्मण जी कहते हैं कंद को एवं ब्रह्मांड उठाऊं, पूरे ब्रह्मांड के गेंद की तरह उठा लूंगा। धनुष की तो बात क्या है? राम जी ने कहा धनुष पूरा ब्रह्मांड उठा लो तो जहां हम बैठी है, हम मन पटक दी उठाएगा। सोई वही लक्ष्मण जी वही की वही समझ गए कि राम जी के सामने और बड़े के सामने कैसे बोले। तो फिर क्या कहने लगे, जो तुम्हारा अनुशासन पाऊं,
जैसे हमारे भक्त कह रहे थे ना, गुरु जी को आशीर्वाद, जो तुम्हारा अनुशासन पाओ। प्रभु राम जी अगर आपका आशीर्वाद हो तो, मुंह में शक्ति नहीं है, तुम्हारी ताकत पे बोल रहा हूं मैं तो, प्रभु तुम्हारे चरणों की शक्ति पे बोल रहा हूं, मेरे अंदर नहीं है, जो तुम्हारा अनुशासन। राम जी आपकी कृपा से। और कैसे इसको पटक दूं, कैसे तोड़ दूं पूरी पृथ्वी को? काचे घट में डारो फोरी, सकौ मेरो मूलक एव तोरी। कच्चा घड़ा बालक आराम से फोड़ देता है, ऐसे पूरे ब्रह्मांड को फोड़ सकता हूं। मूली पे से जैसे पत्ते तोड़ लेते हैं, ऐसे मैं पूरे ब्रह्मांड को तोड़ के डर सकता। ने कही पूरे टोट धनुष टोट देगो तो ब्याह तो हमारे संग होना है, तू जल्दी में करो तो मैं चलो मन जाइए लम कोई। तब क्या कह रहे हैं? तब प्रताप महिमा भगवान, मैं न जा रहा, हमारा महिमा जी आपकी है, आपकी महिमा से बोल रहा हूं, मेरे अंदर इतनी शक्ति नहीं है। हाँ तो ठीक है राम जी, तो ठीक है, हमारी महिमा है तो कोई बात नहीं। इसलिए फिर कहने लगा, फिर क्रोध आ गया। क्या कह रहे हैं? कमल लाल जी में चाप चढ़ावो, जोजन सत प्रमाण ले धावो। एक जोजन 4 कोस का होता है, 100 जोजन लेके मैं इसको धनुष को ले जाऊं। अरे भैया ले मंजई नहीं तो ब्याह कैसे होगा? कहने लगे इसको तू मत ले जाना, नहीं तो हमारा विवाह कैसे होगा? नहीं राम जी मैं आपकी चरणों की आशीर्वाद से उठा सकता हूं, मुझ में शक्ति नहीं। बहुत क्रोध हुआ, ज्यादा क्रोध करने लगे। आवेश में जब लक्ष्मण जी आ गए तब राम जी ने इशारा किया, बैठ जाओ, बड़ों गुरु जी बैठे हैं, हम बैठे हैं और हमारे सामने तो ऐसे बोल रहा है। सैन ने रघुपति लखन निवारे, इशारा कर दिया, ऐसे ज्यादा मत बोलो, बस बहुत है इतना। जब लक्ष्मण जी के लिए इशारा मिला, ठीक गुरुदेव, राम जी का इशारा पाते ही लक्ष्मण जी शांत होकर के बैठ गए बगल में। विश्वामित्र देखा अब सुबह समय आ गया, धनुष उठ जाएगा। विश्वामित्र समय शुभ जानी, विश्वामित्र समय शुभ देख लिया। गुरु जी कोई आदेश करें तो समझ लो जी हमारे लिए बहुत अच्छा है, इसी समय ये काम कर दो। क्योंकि गुरु और भगवान जब आदेश करते हैं, प्रेरणा करते हैं, तो हमारा काम अच्छा होने वाला है तभी करते हैं, उसी को करते हैं जिसका होना है। तो इसलिए उस इशारे को समझना चाहिए, गुरुदेव कब इशारा कर रहे हैं, किसका कर रहे हैं, समझ लो उसमें हमारा ही कल्याण होने वाला। विश्वामित्र समय शुभ जानी, शुभ समय का जाना, क्योंकि जब रावण भी आया था इस यहाँ धनुष तोड़ने के लिए, सीता से विवाह करने के लिए, लेकिन आकाशवाणी हो गई तो रावण और मेघनाथ वहां चला गया था। लेकिन विचार किया सीता से विवाह मैं करूंगा और किसी को धनुष तोड़ने नहीं दूंगा। रावण के वश में सभी देवता थे, तो राहु और केतु बुलाए रावण ने और कहा धनुष के दोनों कोने पे एक पे राहु एक पे केतु बैठ जाओ, क्योंकि धनुष उठेगा नहीं तो जानकी का विवाह होगा नहीं, और जब मैं कह दूंगा तो हट जाना और जाकर के मैं तोड़ दूंगा, मेरा संग विवाह होगा और किसी राजा के संग विवाह नहीं होने दूंगा। जब रावण चलने लगा तो राहु केतु के महाराज कब तक बैठे रहे, धनुष पहले तो बता जाओ, तो समय सीमा अवधि। कहने लगे जब धनुष नहीं उठे सब राजा हार जाएं तो जनक जी कहेंगे तजो वास निज निज गृह जाऊ और लिखा न वेद वैदे विवाहू, विवाह नहीं लिखा है बाकी भाग्य में, तुम अपने घर के जाओ सब राजा। तो वे चले जाएंगे तो तू भी चला जाना, फिर क्या करना तेरा काम। तो जब जनक जी ने कहा कि तजो वास निज निज गृह जाऊ लिखा न वेद वैदे विवाहू, जब ये जनक जी ने बोला सोई राहु केतु के कान में आवाज आ गई। जनक जी ने कह दिया अब राजू चले जाएंगे तो फिर हम काय को बैठे रहे, हम चलते। राहु केतु भी वहां से खिसक लिए। जब राहु केतु हट गए तो विश्वामित्र समय शुभ जानी कि अब राहु केतु हट गए, अब धनुष अपने आप उठ जाएगा। गुरुदेव ने आदेश कर दिया राम जी खड़े हो जाओ और धनुष को तोड़ दो, अब समय शुभ है। राहु बेला हट गया। अब वैसे भी कोई कार्य करते हैं तो राहु बेला देखा जाता है, राहु बेला तो नहीं चल रहा इसमें कार्य करने में, वो हट जाता है तभी कार्य शुभ होता है। राहु काल देखा, शुभ देखा, आदेश किया। सुने गुरु बचन चरण सिरनावा, राम जी उठे और गुरु जी के चरणों का आशीर्वाद लिया और जाकर के जैसे चलने लगे। अब जानकी जी मैया से प्रार्थना कर रही है, हे मैया ऐसो करियो जो धनुष जिनसे टूट जाए, क्योंकि जो फूल तोड़ने के लिए गए बगिया में, गुरुजी ने मंगाए फूल ले आइयो, तो फूल तोड़ते में राम जी के पसीना टपक रहो। बताओ राजा 10,000 लग गए तब ये धनुष उठो नहीं, और राम जी तो फूल तोड़ते में पसीना डाल रहे हैं, तो ये क्या करेंगे जो और
कैसे उठावेंगे महाराज? हे जनक जी, हे मैया, तुम ऐसी शक्ति दे दो तासो जिनमें ताकत आ जाए और ये धनुष से तोड़ दे। और धनुष से कह रहे, हे धनुष भगवान, तुम शिव जी के धनुष हो, इसलिए हमारी विनती सुन लो, तुम हल्के है जाओ। तो धनुष भी बोलता था, उसमें प्राण थे, दधीची ऋषि की हड्डियों को बना हुआ था। धनुष बोल पड़ा मैया जानकी से, कहो जानकी कितने हल्के हो जाएं। अब जानकी ने विचार किया, कहूँ ऐसा कोई 10 किलो के है जाओ तो जिन पर नहीं उठे तो कि फूल तोड़े हुए पसीना डाल रहे हैं तो कितनों हल्कों के। और फूल तो हल्को बजन का हो, फूल ही तोड़े हुए पसीना टपक रहो जिनके तो कितना हल्का के नहीं, तुम कह दो कितने हल्के है जाएंगे हम। अच्छा, तो जानकी जी कहते हो हरोए रघुपति निहारी। अब वजन ना बता रहे कहूँ कमी ज्यादा हैगो तो तुमने कही इतने है ना टूटे तो हम क्या करें, तो गलती इसमें हमारी रहेगी। इसलिए हो हरोए रघुपति निहारी, राम जी ये देख लो जो कितना उठाए सकते हैं, तो फूल टोरे में पसीना डाल रहे हैं तो कितना उठाए पाएंगे वजन। इतने हल्के हो जाओ, राम जी से उठे जाओ और टूट जाओ, इतने हल्के हो जाओ। जानकी जी कितनी समझदार, कितनी बुद्धि का काम किया कि राम जी को देख लो, वजन नहीं बताया कि वजन डाल दें, पहली आंकड़ा डाल दें और कहीं गोटी फिटक दें तो गड़बड़ हो जाएगी। अपनी गोटी नहीं फिट करना है, गुरुजी पे डाल दो। इसलिए समय अवधि मर्यादा मत डालिए, उनके अनुसार चलिए तो उसमें लाभ रहेगा। राम जी चल दिए, जैसे ही पहुंचे जाते हुए सबने देखा। तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं, लेत चढ़ावत जाते हुए सबने देखा, लेकिन किसी ने कब धनुष को उठा लिया, कब तोड़ दिया। लेत चढ़ावत खेचत गाड़े, काउन लखा देख सब ठाड़े, काउन लखा देख सब ठाड़े। लेत चढ़ावत खेचत गाड़े, काउन लखा देखी सब ठाड़े। जाते हुए सबने देखा, लेत चढ़ावत खेचत गाढ़े और काउनी लखा देख सब ठाड़। तई क्षण राम मध्य धन तोड़ा, उसी समय मध्य में से धनुष को तोड़ दिया। संत कहते हैं मध्य का कई भाव हैं। मध्य माने धनुष के बीच में से, मध्य माने दिन के मध्य में, सुबह दोपहर और शाम 3 काल होते हैं तो मध्य समय में। मध्य का अर्थ होता है मध्य वाले राम ने, राम 3 हुए हैं, परशुराम, राम और भरत नंदन, शकुंतला नंदन। महाराज आज बीच वाले राम दशरथ नंदन, कौशल्या नंदन राम ने, मध्य वाले राम ने धनुष को तोड़ दिया। आज जैसे धनुष को तोड़ा है बड़े प्रसन्न हो गए। जानकी जी से कहा चलो जयमाला लेके चले। सखियों ने, जनक जी का आदेश मिला, पहुंचे हैं। धीरे धीरे जानकी जा रही हैं। लक्ष्मण जी कहते हैं अब तो जाके जल्दी डाल दो जयमाला। कह नहीं, तुम्हारे राम जी भी तो धीरे धीरे गए तो अब हम धीरे धीरे जयमाला डालेंगे। तो धीरे धीरे जानकी जी पहुंची। जैसे ही पहुंची हैं राम जी के पास में जयमाला डालने के लिए, तो राम जी लंबे हैं और जानकी जी छोटी हैं और ऊपर से एक हाथ को मुकुट लगो भयो है। तो जानकी ने जैसे ही हाथ बढ़ा के डाला तो गले में माला नहीं डल। तो सखियां कह रही राम जी झुक जाओ, जयमाला पहरा दे जानकी। राम जी कह नहीं झुकेंगे। अरे क्यों? क्योंकि हम छत्री हैं, झुक देंगे नहीं, टूट जाए बेशक लेकिन झुकने वाले नहीं। प्राण पीठ से निकल जाए लेकिन झुकने वाले नहीं है। सखियां कहती हैं कि ससुराल में तो अच्छे अच्छे झुके जाते हैं, माँ बाप के सामने नहीं झुके कोई, अकड़ के बोले कोई, लेकिन ससुराल में तो अच्छे अच्छे झुके जाते हैं। ये ससुराल रहेगी अब तुम्हारी, झुक जा। राम जी अच्छा ऐसी बात है तो अब बिल्कुल नहीं झुकेंगे, और सीना तान लिया। क्योंकि ससुराल में जाते ही झुक गए तो जीवन भर झुको ही रहना पड़े वो। तो आज नहीं झुकेंगे, वो कल की कल देखी जाएगी, फिर की फिर देखेंगे। आज नहीं झुकेंगे, सीना तान के खड़े हो गए, अब नहीं झुके।
विचार किया राम जी नहीं झुक रहे, हो सकता है लक्ष्मण जी को क्रोध आया था तब राम जी खड़े भये, तो लखनलाल से कहा तुम कहे तो झुक जाए। लक्ष्मण ने कह दिया हम भी नहीं कहेंगे भैया से झुकने, क्योंकि बड़े हैं, छोटे का काम होता है आज्ञा का पालन करना, तो हम छोटे हैं, बड़े को कैसे आज्ञा करना, ये हमारे यहाँ मर्यादा नहीं है। हम रघुवंशी हैं, मर्यादा में रहते हैं, बड़े को आदेश नहीं करना। लेकिन बड़ा अगर गलत काम कर रहा है, गलत मार्ग में चल रहा है, तो छोटे को बोलने को अधिकार होता है। लेकिन हमारे भैया ने तो ऐसा गलत काम किया ही नहीं, जो किसी राजा ने धनुष नहीं तोड़ पाया हमने जाके तोड़ दिया, हमारे राम जी ने तोड़ दिया, इसलिए गलत नहीं किया है, अच्छा किया। तो हम कैसे कहें, हम छोटे भी हैं, तो गलत काम कोई किया नहीं। बेचारे गुरुजी कह देंगे तो शायद राम जी झुक जाएं। गुरु के कहने से खड़े हुए, गुरुजी से कहा, गुरुजी ने कहा देखो हम गुरु और सास और ससुर जिनको कब बोलना चाहिए, जब कोई बड़ा काम हो घर में तब बोलना चाहिए, बहू बेटा के बीच में। ये नहीं है कि बहू बेटा की बीच बीच में आधी रोटी पे दाल लेते रहे सास ससुर, तो वो सास ससुर कहलाने लायक नहीं है। सास ससुर वो हैं जो बड़ा काम हो तब बोले। रोज की लड़ाई झगड़े तो होते ही रहते, नोक झोंक तो बहू बेटा में होते ही रहते। जिस घर में नोक झोंक ना हो तो समझ लो उनमें प्रेम नहीं है। नोक झोंक कहाँ होती है, जहां प्रेम होता है। दुश्मन से कोई बोलता है क्या, दुश्मन से कोई नहीं बोलता, जहां प्रेम होता है वहीं तो झगड़ा होगा। रोज झगड़ा हो दिन में और शाम को एक हो जाए तो समझ लो ये प्रेम है, और जिसमें झगड़ा ही नहीं होता तो वहाँ प्रेम भी नहीं है। तो इसलिए नोक झोंक तो होनी चाहिए, लेकिन उस नोक झोंक में सास ससुर को नहीं बोलना चाहिए, बड़ों को नहीं बोलना चाहिए, गुरु को नहीं बोलना चाहिए। लेकिन बड़ा काम हो तब बड़ों को बोलना चाहिए। धनुष नहीं टूट रहा था, ये बहुत बड़ा काम हो गया, राजा सब थक गए थे, कोई तोड़ नहीं पा रहा था, बड़ी गंभीर समस्या हो गई, तब जाकर के हम बोले और राम जी से कहा जनक का कष्ट दूर कर दो, उनको कष्ट हो रहा है, धनुष नहीं टूटा, तो बड़ा काम था तब बोल दिया। अब ये राम जी की इच्छा है, जानकी के गले में माला पहने, उनके हाथ से ना पहने, बहू बेटे का विनोद है, अब ये कोई बड़ी गंभीर समस्या नहीं है, अब हम नहीं बोलेंगे। गुरुजी ने भी मना कर दिया। अब तो सखियां विचार कर रही हैं कि गुरुजी कह नहीं रहे और राम जी झुक नहीं रहे, लखनलाल कहने रहे, अब कैसे झुके। विचार किया कोई काम कहने से नहीं बने, तो मैंने कहा 5 छू लो, प्रार्थना कर लो, तो हर व्यक्ति झुक जाता है। तो आज सखियां प्रार्थना कर रही हैं, राम जी से क्या कह रही हैं कि झुक जइयो तनक रघुबीर, लली म्हारी छोटी सी हैं, जानकी छोटी हैं, बहुत देर से खड़ी हैं, हाथ थक गए हैं, झुक जाओ, हाथ जोड़े कह रही हैं। झुक जइयो तनक रघुबीर, झुक जइयो तनक रघुबीर, लली मेरी छोटी है। झुके जइयो तनक रघुबीर, लली मेरी छोटी है। ओ छोटी है मेरी छोटी है, छोटी है बिटिया छोटी है। झुक जइयो तनक रघुबीर, लली मेरी छोटी है। सब सखियां बोली समझाई, सब सखियां बोली समझाई, तुम ऊंचे कर पहुंचत नाही। तुम ऊंचे कर पहुंचत नाही, डरो जरा तुम धीर, लली मेरी छोटी है। झुक जइयो
छोटी है बिटिया छोटी है, छोटी है लाडो छोटी है, जो कि जइयो तन कर रघुवीर लली मेरी छोटी है। श्री राधे। बिटिया वही उम्र की बारी, ये बिटिया वही उम्र की बारी, कृपा करो तुम अवध बिहारी, ये कृपा करो तुम अवध बिहारी। क्यों बन रहे हो बेपीर लली मेरी छोटी है, क्यों बन रहे हो बेपीर लली मेरी छोटी है, छोटी है बिटिया छोटी है, जो कि जइयो तन कर रघुवीर लली मेरी छोटी है। सभी सखियां प्रार्थना कर रही हैं राम जी से, जो कि जइयो तनक रघुवीर लली म्हारी छोटी सी। लली छोटी है, उनके कर हाथ पहुंच नहीं रहे, फिर भी नहीं झुके राम जी, प्रार्थना भी कर ली। अब तो विचार कर रही है, बिना लक्ष्मण के काम बनने वाला नहीं है, बिना लक्ष्य के काम कोई बनता ही नहीं। लक्ष्य नहीं होगा तो कार्य सिद्ध कैसे होगा, प्लानिंग नहीं होगी तो कार्य सफल कैसे होगा। लक्ष्मण का सहारा तो लेना ही पड़ेगा। सखियां लक्ष्मण से कह रही, लक्ष्मण भैया अगर तुम आज मदद कर दोगे जिन्हें झुकवे में राम जी के, तो कल तुम्हारी मदद हम कर देंगे। लक्ष्मण की हमारी का मदद करोगे भैया, तुम तो हमें का लेने देनो, तो देख लो जानकी छोटी और बहने हैं जा घर में, और सैग सगाई और भेद है चोरी, सैग देंगे तभी सगाई होते। बहुत अच्छा लड़का है, बहुत बढ़िया है, सैग मिल जाए तभी सगाई होते, और बिगर भेदी के चोरी नहीं हो सकती। भेदी लग गो तो चोरी निश्चित। तो सैग सगाई और भेद है चोरी, हमारी सैग दे देंगे। बेहत्याई सैग देवा को ना तुगी को कद्दे को अपनी लड़की को विवाह, कितना क्रोध कर रहे सबन ने देखो पूरे भरे समाज में, इतने क्रोधीय के संग को ब्याह कर देगो को कहा कहे जी, तो अपनी भाई मोड़िए खाए खाए जागो, जाके संग हमना ब्याह कर रहे, लेकिन हम सैग दे देंगे, कोई बात ना, वो गलती थी वहाँ इसलिए क्रोध आया, वैसे बहुत शील हैं सरल हैं, हम तुम्हारी सैग दे देंगे, तो आप विवाह करवा देंगे। अब लक्ष्मण जी को विवाह का तो कोई मतलब नहीं था, मंतव्य नहीं था, लेकिन दया आ गई कि मैया कबते लेके खड़ी है जानकी मैया हमारी। राम जी तो बहुत ही सरल हैं, बहुत ही सीधे हैं, लेकिन आज इतने कठोर कैसे है गए। कब से मैया लेके खड़ी है, लेकिन झुकी ना रहे। अब तो मोइये मदद करनी पड़ी मैया की। तो छोटे बच्चे होते हैं वही माँ के संग काम करते हैं, रसोई में मदद करें, घर में मदद करें। बड़े थोड़ी करते हैं, बड़े तो खाए गए हाथ फिर जी जा रहे हैं, और छोटे छोटे होते हैं मैया से मदद करना, तो हमें मैया की मदद करनी पड़ेगी। लक्ष्मण जी खड़े भये और खड़े है के चल रहे, और राम जी के पास पहुंचे, जय हो भैया तुम्हारी, आज तुमने हमारे सूर्यवंश की नाक ऊंची कर दी। सबरे राजन ने धनुष नहीं उठा पायो, हमारे भैया राम ने धनुष तोड़ दियो। सबन में हमारे राम जी की जय जयकार है रही है, सब राजन के बीच में। जय हो राम भैया की, हमारे राम भैया की जय हो, जो प्रशंसा करी और मूड धद्दो चरण में। कछु लोग होता जय जय कारण के ढेर कर देते हैं और फिर मूड धद देते हैं, तो गुरु है तो फिर झुकना ही पड़े। वो भैया बड़ी जय लगा रहे हो हमारी, भक्त होते हैं समझदार। तो उन्होंने जय जयकार करी राम जी की और सर धर दे चरणन में।
जो सर रखो तो भैया राम जी तो भूल गए हम कहाँ खड़े हैं, और का प्रसंग चल लो बात तो भूल गए, अपने भैया के प्रेम में इतने मगन है गए कि भैया मोते कितना प्रेम कर तो देख मैं कितनी बड़ाई कर रहा है, और मैं चरण में मूड धर दे छोड़े भैया ने, ऐसो भैया का मिले को, ऐसो भैया अब न मिले लक्ष्मण सो गंभीर, कितना श्रेष्ठ भैया है। जो भाव में डूबे और झुके जो उठाए और सोई मैया ने मौको देख लो कि अब झुके हैं तो जो झुके सोई। जय महाराज दी सबने ताली बजाई। सीताराम जी महाराज की। लक्ष्मण भैया को झुक करके राम जी ने उठाया, मैया जानकी ने मौका देखा, माला डाल दी, सीताराम जी का विवाह हो गया। बोलिए सीताराम जी महाराज की जय हो। अब प्रतिज्ञा के अनुसार तो जानकी का विवाह पहले ही हो गया था धनुष टूटने के बाद, और जयमाला के अनुसार भी विवाह हो गया। क्षत्रियों में कई प्रकार के विवाह होते हैं, 8 प्रकार के विवाह बताए गए हैं। प्रतिज्ञा के अनुसार भी विवाह हो जाता है, अपनी इच्छा से जयमाला जिसके डाल दे वो भी विवाह माना जाता है। एक शास्त्र की रीति से करते हैं, वैदिक रीति से, वो भी विवाह माना जाता है। एक गंधर्व रीति से विवाह होता है, प्रेम करके पसंद करके कर लें, वो भी विवाह माना जाता है। तुम्हारा ये 8 प्रकार के विवाह हैं, तो विवाह तो हो गया, लेकिन जनक जी कहते हैं विश्वामित्र से मेरी इच्छा है, मैं शास्त्र की रीति के अनुसार संकल्प करके कन्यादान करना चाहता हूं, अगर आपकी कृपा है जा। विश्वामित्र ठीक है, बिल्कुल अच्छी बात है, भेज दो पत्र राजा जनक जी दशरथ जी के लिए। दशरथ जी आ जाएंगे, विधि विधान से विवाह कर लेना। आज पत्र गया अयोध्या में, विवाह का पत्र गया। दशरथ जी गदगद हो गए, चिट्ठी लेकर के गुरुजी के पास, गुरुजी राम जी का विवाह हो रहा है, ये शुद्ध करा आए हुए हैं विवाह को। विश्वामित्र जी ने विवाह करा रहे हैं राम जी का, वो हमको बुलाया है सबको। दशरथ जी से कहने लगे, वशिष्ठ जी देखो मैंने कहा था ना विश्वामित्र विवाह करके तभी राम जी है लौटावेंगे। महाराज गुरुजी आपकी बात कोई डाल सके? गुरु तो जो कहेंगे वो अच्छा ही कहेंगे, अच्छा ही करते हैं, इसलिए हमने कब आपके कहा, आपके कहने पे हमने दोनों बेटे दे दिए। हम तो चारों देने को तैयार है, आपने कही तो आप चलो विवाह में बारात में। गुरुजी चल दिए, गुरुजी गए विवाह में, सब अयोध्यावासी गए बाराती बन करके, भरत शत्रुघ्न भी गए। जैसे वहां पहुंचे हैं जनकपुर में, जनक जी ने देखा दशरथ जी के साथ में 2 बेटा और वो आए, भरत और शत्रुघ्न। उनकी छवि को देख करके गदगद हो गए। राम लक्ष्मण भरत शत्रु 4 बेटे। भरत राम ही की अनुहारी, भरत जी बिल्कुल राम जैसे लगते हैं, और शत्रुघ्न लक्ष्मण जैसे लगते हैं। जनक जी ने कहा विश्वामित्र महाराज मेरी एक मन में उत्कंठा है रही है। कहा कि तुम कह दो क्या आशीर्वाद है, या तो जानकी को विवाह तो है रहा हुआ है, लेकिन जानकी तो छोटी 3 कन्या माए और हुए, और दशरथ जी के 3 बेटा और हुए, एक लक्ष्मण तो पहले ही आए और 2 और वो आए हैं, तो दशरथ जी के 4 बेटा, हमारे 4 बेटी। गुरु तुम्हारा आशीर्वाद है जाए तो एक ही संग से खर्चा निबट जाए, बेरे बेरे गार्डन करना पड़ेगा, हलवाई करना पड़ेगा, इतने मेहमान बुलाने पड़ेंगे, सबरे खर्चा बच जाए। आप वैसे खर्चा ही कमी ना है, कोई कमी ना है, लेकिन बेरे बेरे सबको परेशान करना पड़ेगा, बार बार बुलाएंगे तो, और आपको आशीर्वाद है जाए तो एक संग ये काम शुभ काम में। विश्वामित्र कहने लगे शुभ कार्य में देवी करनी नहीं चाहिए, शुभ से शीघ्रम, शुभ कार्य तो तुरंत कर दो। शास्त्रों में बताया है कि डेरे हाथ में पैसा हो, दान करने की इच्छा हो तो डेरेती दे दो, पतना सीधे में लेंगे, फिर विचार बदलेगा कि अबे देते का फायदा रही, कोई मौका हो तब देंगे, और मौका हुआ तो कहूँ घर में बीमारी आएगी तो वो पैसा बामे चलो गए। तो इसलिए मौका शुभ काम का विचार हो तो उसी समय कर देना चाहिए। समय का कोई पता नहीं कब क्या समस्या आ जाए, जो समय आज है वो कल नहीं रहेगा, कल है वो परसों नहीं रहेगा। ठीक है, विश्वामित्र जी ने जाके दशरथ जी से कहा, दशरथ जी ने वशिष्ठ जी से कहा, वशिष्ठ जी ने कहा ठीक है शुभ काम में देरी नहीं करनी चाहिए। तुरंत 4 दूल्हा बन गए, इधर 4 दुल्हन बन गई, बड़े धूमधाम से विवाह हो रहा है। अब वैसे को कहू तो गाड़ी दे दे तो लड़ाई है जाते, कोर्ट कचहरी है जाते, मनमुटाव हो जाते हैं गाड़ी से। लेकिन यहाँ जब राम जी का विवाह हो रहा है, गाड़ियाँ गब रही हैं और बड़े मुस्कुरा कर गाड़ी खा रहे हैं, क्योंकि ससुराल की तो गाड़ी अच्छी लगती है, माँ बाप की तो डांट भी खराब लगती है, गुरु की डांट भी खराब लगती है, और ससुराल की गाली भी मीठी लगती है हमारा। तो आज सभी सखियाँ
लक्ष्मण जी से गारी गा रही हैं, सबन से गा रही हैं। क्या कह रही हैं? राजा जनक राज के द्वार सखी गावे गारी। राजा जनक राज के द्वार सखी गावत गारी। राजा जनक राज के द्वार सखी गावत गारी। राजा जनक द्वार के द्वार सखी गावत गारी। राजा जनक राज के द्वार सखी गावत गारी। क्या गा रही है? क्या कह रही है? तुम्हारे देश में सुनो लला जी, सुनो देश में सुनो राम जी। तुम्हारे देश सुनो रे प्रभु जी, नहीं पुरुष को काम। तुम्हारे देश में सुनो प्रभु जी, तुम्हारे देश में सुनो राम जी, नहीं पुरुष को काम। क्या कह रही है? सखियां कह रही है लखनलाल से कि सुनो लखनलाल, तुम्हारे अयोध्या में क्या होता है? जन्म लेते हैं। तुम्हारे यहाँ क्या होता है पता है? बिना पिता के संतान नहीं होती, लेकिन तुम्हारे यहाँ तो खीर खा लेते मोड़ी मोड़ा है जाते हैं। खीर खाए के जन्म लेती है, बन जाए सवरे काम। राजा जनक राज के द्वार सखी गावे गारी। राजा जनक राज के द्वार सखी गावे गारी। कह रही है, सखी कह रही है, खीर से ही बालक हो जाते हैं। तो लक्ष्मण जी क्या जवाब दे रहे? सुनो, हमारी मैया ने खीर खाई तब हमारा जन्म भयो, लेकिन तुम्हारे यहाँ लड़की कैसे है रही है? सुन लो। लखन लाल यो कहने लागे, सुन ले सखी हमारी। ए लखन लाल यो कहने लागे, सुन ले सखी हमारी। और धरती जो तैसे तेरे यहाँ, धरती जो तैसे या तेरे जन्म राजकुमारी। रती नारी जनकपुर की नारी, हम गारी गावत है। लखनलाल कह रहे हैं, सुनो, तुम्हारे यहाँ तो खेत जो तो खेत में थी लड़की नहीं कर पाती हैं, न माता की जरूरत न पिता की जरूरत, खेत जो तो लड़की नहीं कर पाते हैं। सखियां क्या कह रही लखनलाल? सुनो, हम गारी गावती है जनकपुर की नारी। हम गारी गावती है जनकपुर की नारी। आज अनोद विनोद हुआ है, ये प्रेम की बात है। भगवान से कोई गारी नहीं गाता, लेकिन जब प्रेम होता है, प्रेम की पराकाष्ठा होती है, वह सब चलता है। वैसे भगवान को कोई गाली नहीं देता, लेकिन जब प्रेम होता है तो सब चलता है। प्रेम में सब जायज होता है। आज बड़े प्रेम से यहाँ विवाह हुआ। राम जी का विवाह जानकी के साथ में हुआ, भरत जी का विवाह मांडवी नाम की कन्या थी उसके साथ में हुआ, लक्ष्मण जी का विवाह उर्मिला के साथ में हुआ, शत्रुघ्न का विवाह श्रुतकीर्ति नाम की जो कन्या थी उसके साथ में हुआ। बड़े धूमधाम से विवाह हुआ। कई दिन बारात रुकी है, उसके बाद में विदा लेकर के और वहाँ से चारों बहुएं विदा करवा करके जा रहे हैं। अयोध्या में जैसी बारात पहुंची है,
दशरथ जी समझा रहे हैं तीनों रानियों को, बहु लड़किनी पर घर आई और राखो नयन पलक की ना। जैसे पलक नेत्र की रक्षा करता है, ऐसे ही तुम्हारी बहू नहीं है, बेटी हैं। बहुओं को बेटी जैसा प्रेम मिलता है तो वो कभी अपनी सास से सास नहीं कहती, क्या कहती है? माँ कहती है, माता जी, क्योंकि प्रेम बेटी जैसा मिलता है। और सास जानते कैसे कहते हैं? पहले के जमाने में सास होती थी, सास माने जो सांस नहीं निकलने दे बहू की बात है ना, सास। तो पहले सास के माँ बहू डरती थी, लेकिन अब कलयुग आ गया है, अब बहू के माँ सास की सांस ना निकल रही है। वो पता नहीं कहा कद देखो एक्ट नहीं लगवा दे जाएगा जेल में चक्की पीसना पर। तो अब तो सास डरती है, सास की सांस चली गई। अब तो बहुओं की सांस चलती है, पहले का उल्टा हो गया। लेकिन कब होता है? जब सास उसको बहू कहती है, बहू उसको सास समझती तब। लेकिन जहाँ बेटी जैसा प्रेम होता है वहां जी झगड़ा होता ही नहीं। वो बेटी समझे और वो उनको मां समझेगी तो कभी ये समस्या खड़ी ही नहीं होगी सास बहू वाली। तो आज दशरथ जी समझा रहे हैं कि बहू लड़किनी पर घर आई और आंखों नयन पलक की नहीं। अपने बेटी के समान इनको प्यार दुलार देना, बड़े प्रेम से वहां निवास किया। आगे चल करके इनको राज देना चाहा था भगवान राम के लिए दशरथ जी, लेकिन भगवान तो राज्य करने नहीं आए थे, पृथ्वी का भार उतारने आए थे। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे गीता में भगवान ने कहा। तो महाराज भगवान तो यहाँ धर्म की स्थापना करने आए थे, तो इसलिए उन्होंने 14 वर्ष का केकई के द्वारा वनवास दशरथ जी से मंगवाया। केकई नहीं मांगा, केकई कहती है मैं मेरे प्राण निकल जाएंगे राम, मैं तुझे छोड़ नहीं सकती। तेरे लिए भरत से इतना प्रेम नहीं करती केकई जितने राम से करती थी, लेकिन राम ने सौमंद खवाई थी माँ के लिए। अगर तू मेजे चाहती है तो मेरे लिए वनवास मांग। कहने लगे कि उस समय राम जी ने कहा तेरा सुहाग भी जा सकता है, सब कुछ जा सकता है, लेकिन राम तू जिसमें खुश है मैं वो करने को तैयार हूं। राम तुम खुश हो, वो करने तैयार। राम ने कहा तेरा सुहाग भी जा सकता है, तुम पे विपत्ति भी आ सकती है। कहा बेटा तेरे लिए मैं सब कुछ सहन करने को तैयार हूं, कि बुराई भी मिलेगी, बुराई भी, कलंक भी सहन करने तैयार हूं, लेकिन बेटा मेरा राम तू खुश रहे, बोल क्या चाहिए। तब राम जी ने कहा 14 वर्ष का वनवास पिताजी से मांग। तो राम जी के कहने पर केकई ने मांगा था। केकई नहीं चाहती थी राम जी जाए, लेकिन उनसे बहुत प्रेम करती थी। लोग कहते हैं केकई बहुत खराब थी, कोई नाम नहीं रखता केकई अपनी बेटी का नाम, लेकिन केकई जैसी तो कोई हुई नहीं, ना होने वाली है। बहुत प्रेम करती थी राम से। आज 14 वर्ष का वनवास हुआ, राक्षसों का संहार किया, संहार करने का धर्म की स्थापना करी और लौट करके आए। चारों भाइयों के 2-2 पुत्र हुए हैं, 2-2 सुत सब भाई न जाए। 2-2 पुत्र चारों भाइयों के हुए हैं, और इसके साथ इन्हीं का जो वंश आगे चढ़ा सूर्यवंश। इसमें जाकर के इसी वंश में सूर्य वंश में 84 गोत्र हुए हैं, क्षत्रियों का जो वंश है। कहते हैं हम क्षत्रिय हैं, इसमें 4 वंशों को मिलाकर के तब ये क्षत्रियों का वंश बना है। 10 रवि के, 10 चंद्र के, 12 ऋषि प्रमाण और 4 भय अग्नि से क्षत्रिय 36 कुली वखा। क्षत्रियों का वंश 4 वंशों से मिलकर तब क्षत्रिय बने हैं। इसमें 10 सूर्यवंशी हैं, 10 चंद्रवंशी हैं और 12 ऋषि श्रृंगी ऋषि से हैं, 4 अग्निवंशी हैं। सूर्यवंश में 10 कौन कौन से हैं? कुशवा, गहलोत, बटगुजर, सिकरवा, सीसोदिया, हाड़ा, बुंदेल, रघुवंशी, रेकवार, राठौर, मोरवंशी। चंद्रवंशी 10 कौन से हैं? जादौन, भाटी, तोमर, टंक, सोमवंशी, पौंच, बनापर, चंदेले, पालीवार, कटियार। और 12 श्रृंगी ऋषि से हैं। वो कौन से हैं? दीकत, गौतम, गौड़, सेंगर, धाकरे, बिरखुलिया, बिच्छुलिया, दायल, विष्कुंभ, विश्यन, हयवंशी और छागल। ये श्रृंगी ऋषि। 4 अग्निवंशी हुए हैं। अग्निवंशी है परिहार, सोलंकी, 4 वजह से चौहान, रुंड मुंड से पमार और बाद में भदौरिया। ये 4 अग्निवंशी, ऐसे मिलाकर के 4 वंश को तब क्षत्रियों का वंश चल। ये सूर्य वंश का वर्णन हमने आपके लिए किया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, राय रामचंद्र भगवान की जय हो, सदगुरुदेव भगवान की जय हो। अब चलते हैं चंद्रवंश की ओर, जहां भगवान का अवतार। श्री सुखदेवी राजा परीक्षित से कहते हैं कि चंद्रवंश में जाके भगवान का अवतार हुआ। मथुरा में जेल खाने में
फिर जाकर के गोकुल छोड़ के आए वसुदेव जी, वहाँ 6 वर्ष रहे और जाकर के 4 वर्ष गोकुल में रहे, 6 वर्ष वृंदावन रहे। 10 वर्ष 56 दिन के हो गए तो मथुरा में पहुंचे, वहाँ कंस का उद्धार किया और उसका उद्धार करने के बाद फिर वो मथुरा में निवास करने के बाद चले गए द्वारका। वहाँ जाकर के 100 वर्ष 125 वर्ष उन्होंने राज्य किया है और उसके बाद वहाँ 16,108 विवाह हुए, 10 पुत्र हुए और उसके बाद अपनी लीला पूर्ण करके भगवान गोलोक धाम के लिए चले गए। बोलिए गोलोक धाम वासी भगवान की। ये भगवान कृष्ण की कथा हमने आपको सुना कि महाराज हो गई कृष्ण कथा के। हाँ, भगवान का जन्म मथुरा में हुआ, फिर गोकुल गए, फिर वृंदावन आए, फिर मथुरा में कंस मारा और वहां से राक्षसों का वध किया, उद्धार किया। उसके बाद पहुंच गए द्वारका में, वहां विवाह हुए 16,108, 10 बेटा हुए और 120 वर्ष राज किया। 125 वर्ष उनका पूरा जीवन था। उसके बाद में वे गोलोक धाम चले। राजा परीक्षित कहने लगा, गुरुदेव आपने राम कथा तो भी थोड़ी विस्तार से सुनाई, लेकिन कृष्ण कथा तो एक ही श्लोक में पूरी कर दी। महाराज कृष्ण कथा हमको विस्तार से सुनना है। क्यों सुनना है? क्योंकि भगवान कृष्ण ने पांडवों की रक्षा की, वो हम भी पांडव वंश में ही है। जिन पांडवों की रक्षा की उन्हीं वंश में हमारा जन्म है। जिन प्रभु ने हमारे वंश की रक्षा की उनकी कथा हम विस्तार से सुनना चाहते हैं। सुखदेव जी राजन, अभी आपके हैं कुछ खाया पिया नहीं है, इसलिए आप कुछ खा लीजिए। परीक्षित कहता है, गुरुदेव जब किसी को अमृत पीने को मिल रहा हो तो वो जल क्यों ग्रहण करेगा? हमें तो भगवान की मधुरमयी कथाओं का पान कर रहे हैं, भागवतामृत हमको पान करा रहे हैं आप, उससे हमें तृप्ति प्राप्त हो रही है। अब हमें कुछ खाने की जरूरत नहीं। अब जैसे ही कहा तो कहने लगे, ठीक है सावधान होकर के सुनिए, अब हम तुम्हें कृष्ण कथा सुनाते हैं। सुखदेव जी कहते हैं, कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्यो राज्ञाम चोव्यवंश्यानाम चरितम परमाद्भुतम। राजन, मैं इस भगवान कृष्ण के वंश का वर्णन करता हूं, बड़ा अद्भुत वर्णन है इसका। विस्तार से 90 अध्यायों में वर्णन किया। आज कहने लगे, भगवान पृथ्वी पर जब भार बढ़ गया था, पृथ्वी गौर लेकर भगवान के पास गई। भगवान ने सांत्वना दी, जाओ मैं अवतार लूंगा, तुम ब्रज में जाकर के ग्वाल वाल बन जाओ सभी देवता, वहां मैं आऊंगा, मेरा अवतार होगा। सभी देवता ग्वाल वाल बन करके और यहां धराधाम पे आ गए पहले, क्योंकि जब भी भगवान आते हैं तो अपना परिकर पहले भेजते हैं। जैसे गुरुदेव आते हैं, कहीं कथा कराने जाते हैं तो उनके शिष्य पहले ही व्यवस्था के लिए पहुंच जाते हैं, तो ऐसे ही भगवान भी जब गोलोक धाम से आते हैं धराधाम पे तो अपना परिकर लेके आते हैं। ये ग्वाल वाल कोई साधारण नहीं, आज अपना परिकर लेकर के पहले ही भेज। इधर कंस महाराज कहते हैं, बटेश्वर के जो राजा हैं सूरसेन महाराज, उन्हें कंस की प्राप्ति हुई कांसकेपुरा में। उग्रसेन महाराज के मथुरा में जन्म हुआ। ब्राह्मणों ने कहा ये तो दुष्ट निकलेगा, तो कांस में बांध करके बहा दिया था यमुना में। बटेश्वर में सूरसेन महाराज ने उनको टकराया, खोला तो उसमें कांसकेपुरा मिला, इसका नाम कंस रख लिया। और जाकर के इधर याति वंश में अत्रि महाराज के वंश में सोम चंद्रमा पुरुरवा, और इसी वंश में जाकर के चंद्रवंश में श्री देवल के यहाँ देवकी का जन्म हुआ और वसुदेव का विवाह निश्चित कर दिया। क्योंकि कंस को पता चला बड़ा होकर के नारद के द्वारा कि तुम तो उग्रसेन के पुत्र हो, मथुरा के राजा हो, तो उन्होंने जाकर के अपने पिता उग्रसेन महाराज को गद्दी से हटा करके जेल में बंद कर दिया। चाचा देवल की जो पुत्री थी देवकी, वसुदेव के साथ बड़े हुए थे, तो वसुदेव के साथ निश्चित कर दिया और वसुदेव के साथ विवाह कर रहा। देवकी का बड़े धूमधाम से विवाह किया और जाकर के विदा कर रहा, रथ में बैठ करके रो करके विदा कर रहा था, तो आकाशवाणी हुई, अरे कंस, जिस देवकी का तू धूमधाम से विवाह कर रहा है, इसका 8वां बालक तेरा काल होगा, काल होगा, काल होगा।
कंस ने तुरंत लगाम घोड़ों की छोड़ दी और तलवार लेकर के देवकी को मारने को तैयार हो गया। वसुदेव ने कहा, कंस ये क्या करते हो? सुना नहीं, इसका 8वां बालक मेरा काल होगा, काल को जन्म देने वाली को मैं जीवित नहीं छोड़ूंगा। वसुदेव ने विचार किया, देखो अभी तो रोकर के विदा कर रहा था, हाल ही मारने को तैयार हो गए। इसे कहते हैं दुष्ट। क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा रुष्टा तुष्टा क्षणे क्षणे, जिसके पल पल में विचार बदलें, ये दुष्ट के लक्षण हैं। महापुरुष संत जो होते हैं, एक बार जो कह दिया उससे कभी हटते नहीं है। आज जाकर के वसुदेव ने समझाया, राजन मृत्यु किसी के बस की बात नहीं है टालना। हान लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ भगवान के हाथ में है, कब किसको मरना है, किसके द्वारा मरना है। लेकिन अगर तुम अपनी बहन का वध करोगे तो तुम्हारा अपयश हो जाएगा। काय का ये वीर है जो स्त्री पे हाथ उठाता है। आज जाकर के समझाया, इनके जो भी बालक होंगे मैं तुम्हें दे दूंगा, बालकों को मार देना। देवकी से कोई भय नहीं है, इसके बालकों से तो भय, वो तेरा काल है। अब वसुदेव कभी झूठ नहीं बोलते हैं, इसलिए विश्वास कर लिया कि जब तक बालक होंगे आपको मेरे यहां रहना पड़ेगा। ठीक है महाराज। आज जाकर के निवास किया। पहला बेटा हुआ कीर्तवंत, ला करके दे दिया। वसुदेव ने वो बालक जाके राजा कंस को दिया, लो ले जाओ। विचार किया, नहीं इससे मेरा कोई भय नहीं है, 8वां बालक मेरा काल है। नारद जी ने विचार किया, इसके हृदय में अगर दया आ जाएगी तो फिर ये मरने वाला नहीं है। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। इसलिए दया नहीं होना चाहिए इसके, तभी भगवान अवतार लेंगे, तभी इसका उद्धार करेंगे। आज नारद जी पहुंच गए, कहते हैं, अरे कंस जी क्या हमने देखा, वसुदेव जी क्या ले जा रहे थे? महाराज पहला बालक हुआ, मैंने वापस कर दिया, 8वां मेरा काल होगा। नारद जी कहते, अरे कंस हम जानते राजा विद्वान होते होंगे, ज्ञानी होते होंगे, लेकिन तू तो मूर्ख है बिल्कुल। उन्होंने जाकर के देखा, दीवार पे लाइन 8 खींचती, बता कौन सी 8वीं है? इधर से गिने तो उधर 8वीं, उधर से गिने तो इधर 8वीं। महाराज समझा नहीं कि देवताओं ने ये कहा है कि 8वां काल होगा, पर ये तो गिनती कहां से बताइए, कितने करेगा, इतने का बित्ते? कि महाराज ये तो पता नहीं। कमल का फूल था, निकाल के बताया, बताओ इसमें 8 कली हैं, कौन सा पहली है, कौन सी 8वीं है? अब फूल तो एकदम गोल है, जहां उंगली रख दे वो पहली, और जो बचे है वो 8वीं। तो हर कली 8वीं और हर कली पहली, वो तो गोल है। केवल गुरुदेव कहना क्या चाहते हो? तू अभी भी नहीं समझा? देवताओं ने कहा है 8वां काल होगा, पर गिनती कहां से करेंगे, ये तो तुम्हें बताई ना ने। पहला भी 8वां हो सकता है, 8वां भी 8वां हो सकता है, और बीच में से गिनती कर दी तो बीच के हुआ 8 के हो सकते हैं। तो क्या करूं गुरुदेव, 8वां मार दूं? नारद जी कहते, मैं क्यों बताऊं? मारना या छोड़ना ये तेरा काम है, मैं क्यों पाप ला दूं अपने ऊपर? पुण्य में भागीदार होते हैं तो पुण्य बढ़ता है, और पाप करवाते हैं कह करके तो उसका पाप भी उसी को लगता है। इसलिए मैं क्यों कहूं? तेरी मर्जी हो तो छोड़, तेरी मर्जी हो तो मार, मैं क्यों बताऊं? गुरु का काम है मार्ग बताना, अब करना तेरा काम। नारायण का कीर्तन करते हुए नारद जी निकल गए। कंस की बुद्धि घूम गई। सेवक को भेजा, लाओ उसको बुलाइए और कह दो महाराज बुला रहे हैं, पहले पुत्र को ले आओ। वसुदेव ने कहा, देखो अभी तो मने कर रहे थे और बुलाने लगे। यही कहते हैं दुष्ट के लक्षण। क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, पल पल में जिसके विचार बदलें वो दुष्ट माना जाता है। आज ला कीर्तवंत दिया, कीर्तवंत को समाप्त किया कंस ने। एक एक करके 6 बालकों की गोविंदा है नमो नमा कर दी। 7 में गर्भ में शेष अवतार बलदाव जी आ गए। इधर मैया से आज शक्ति से प्रार्थना की, तुम जा गर्भ से खींच करके और जाकर के वहां पहुंचा दो मेरी वसुदेव की दूसरी पत्नी है रोहिणी, उसके गर्भ में। कहने लगे तो हम नजारे राम बन के गए थे पहले के अवतारम त्रेता में। सब कह रहे हैं जो कछु होता है सो भगवान राम है। हमारी तो कोई पूछे ही ना हतगी। वो कष्ट हमने झेले, लंका में रहे, अग्नि परीक्षा देनी पड़ी, कितने कष्ट झेले, लेकिन हतो है सो कछु श्री राम भाई सब कुछ। हमारी तो कोई पूछ नहीं है। आशीर्वाद दिया भगवान ने कहा जाओ आज शक्ति तुम्हारा पूजन घर घर में होगा। कलयुग में तुम्हारी घर घर में पूजा होगी, चाहे एक घर क्यों नहीं बना हो वहां भी वो ईंट रख के तुम्हारी पूजा करेगो। जिसके घर मैया की पूजा नहीं होगी उस घर में कभी उन्नति नहीं होगी, सुख शांति नहीं होगी, रोग बीमारी बनी रहेंगी।
और तुम्हारे नाम होंगे। नाम धेतान कुर्वन्ति स्थानानि च नराज भुवि दुर्गेति भद्रकालीति विजया वैष्णवी च कुमुदा चंडिका कृष्णा माधवी कन्यकेति च माया नारणी सानी शारदेत्याम्बिकेति च। महाराज अनेक नाम होंगे, अनेक नामों से भाई पूजा होगी। जब इस प्रकार से उनसे कहा तुम्हारी पूजा हुई घर घर में, कलौ चंडी विनायक, घर घर में तुम्हारी पूजा होगी। आज शक्ति ने आकर के अपनी माया ने शक्ति से खींच करके और देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में शेष अवतार बल्लभ जी को पहुंचा दिया और मथुरा में हंका हो गया, सातवां गर्भ स्खलित हो गया, सातवां गर्भ गिर गया। कंस खुश हो गया, चलो मोह नहीं मानना पर अपने आप मर गया जी, अच्छा हुआ। अब माया जाकर के इधर वसुदेव देवकी के यहां भगवान अंश में आ गए देवकी के, और मैया यशोदा के यहां गर्भ में माया पहुंच जाती है भगवान की। जैसे ही सुंदर समय आया, भादों का महीना, कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि बुधवार, ठीक रात्रि के 12 बजे, क्योंकि भगवान चंद्रवंश में आए हैं। चंद्रमा पूर्ण कलाओं से जाकर के पूनों के देना और रात्रि में पूर्ण उदय होता है, इसलिए रात्रि में भगवान आए। और भादों का महीना अष्टमी तिथि बुधवार, जेल में भगवान 4 भुजा लेकर के प्रकट हो गए। जो प्रकट हुए और मैया से कहने लगे, देवकी से, मैया मैं तेरो लाला हूं। मैया कहने लगी, को कह देखो इतना बड़ा लाला हो तो है, तुम लाला बन के आयो कि पिताजी बन के आयो? शंख चक्र गदा पद्म लेके 4 हाथ लेके आयो, को कह देखो देवकी को लाला है। भगवान कहने लगे, मैंने मैया न्यू सुनी है कहते हैं 6 लाला पहले है गए, वो मामा जी ने गोविंद आए नमो नमा कर दे। तो जन्म लेते ही मामा जी मार देता था, सो पहले तो अपने हथियार लेके आओ, मामा आवेंगे तो पहले मामा तो श्री गणेश कर देंगे, भी नहीं ये हथियार होंगे तभी तो मार पावेंगे। तासु में हथियार लेके आयो कि वो तो ठीक है, लेकिन कोई देवकी नंदन नहीं कहेगा, इतने बड़े लाला थोड़ी होते हैं, छोटे बन जाओ। क्या वे लगे, मैया मैं छोटो तो बन जाऊंगा, लेकिन फिर मेरी रक्षा तो करनी पड़ेगी। कहवे लगी, हमारे तो तारे लगे हैं गुजराती, मैं कैसे रक्षा करूंगा? चिंता मत कर मैया, तारे सब खुल जाएंगे, स्वान सब सो जाएंगे, और मुझे ले जा करके गोकुल में नंद बाबा के यहां, वहां मेरी माया ने आज शक्ति ने जन्म लिया है, तुम उसको ले आना, मुझे वहां सुला देना, और आगे की व्यवस्था रक्षा मैं कर लेंगे। ऐसे समझा करके भगवान सूक्ष्म रूप धारण कर लिया, बालक का रूप धारण कर लिया, बालक बन गए। वसुदेव जी ने जैसे भगवान से स्पर्श किया तो स्पर्श होते ही स्वान सो गए, पहरेदार सो गए, गुजराती ताले खुल गए, फाटक खुल गए, और पालने में रख करके लाला को वसुदेव जी लेकर के चलने लगे। जैसे ही लेकर के जा रहे थे, विचार किया भादों का महीना है, गर्मी पड़ती है, कोई बाहर सो रहा होगा, जग जागो तो पता चल जागो। तो मेघ भगवान हल्की हल्की बारिश करने लगे, बाहर कोई सो रहा होगा तो भीतर को चलो जाएगा, रास्ता एकदम क्लियर हो जाएगी जाने की। अब विचार की हल्की हल्की बूंद पड़ रही है, शेष अवतार विचार करने लगे हमारा भगवान भीग जाएंगे। तो शेष अवतार पीछे से ऊपर से फन कर दिया, लाला पे बूंद नहीं गिरे। वसुदेव जी ने देखा कि लाला भीगे तो ना रहे, बूंद पड़ रही हल्की हल्की, हाथ डाल के देखो पालने में, तो वहां तो बूंद थी नहीं, शेष ने ऊपर छाया कर ली। आज जैसे लेकर के यमुना जी में पहुंचे हैं, यमुना जी में खड़ाऊं रख करके चलने लगे, तो यमुना जी विचार कर ली, भगवान आए हैं, क्यों ना इनके चरण छू लें। आए नागन पूजिए और बामे पूजन जाए, त्रिलोकीनाथ आए, क्यों ना इनके चरण छू ले जाए। आज जैसी देखा यमुना जी बढ़ने लगी, जो बढ़ने लगी तो विचार कर ले, वसुदेव जी विचार कर रहे हैं कहीं लाला डूब ना जाए, पालने को मूड पर और ऊंचो कर ले। जो ऊंचा किया यमुना जी और बढ़ने लगी। भगवान बेचारे यमुना जी तो पैर छुए चाह रही हैं, और बाबा पालना उठा रहे हैं ऊपर को, कैसे पैर छुएंगे। और कहीं विचार कर यमुना तो ज्यादा है, वसुदेव जी लौट उठे के लौट के चले, जो देखो तो पार पे खड़ा मुंह उतारे, कार के 2 सिंह खड़े हैं, बेचारा लौट के जाए सिंह खा जाएंगे लाला को, अब क्या करें।
भगवान समझ गए बाबा डर रहे हैं, वसुदेव जी डर रहे हैं, इसलिए पैर पीछे बढ़ा दिया, यमुना जी से पैर छुआया। चिंता मत कर यमुना, तो मैं लीला करूँगा, मैं 6 वर्ष यहाँ खूब चरण छूइयो, खूब दर्शन करियो। अबे बाबा डर रहे हैं, तू नीचे उतर जा। जो पैर का स्पर्श हुआ यमुना जी तरवा तरवा रह गए। वसुदेव जी कहने लगे कि भैया हम तो दोहना में चले गए, यमुना तो तरवा तरवा है। पहुंच गए गोकुल में, नंद बाबा के यहाँ फाटे खुले भये हैं, गहरी नींद में यशोदा जी सो रही हैं। जाकर के लाला को वहाँ सुला दिया और वहाँ से कन्या को ले लिया, लेकर के आ गए मथुरा में। और जैसे ही देवकी के हाथ में कन्या दी है, सब फाटक लग गए, तारे लग गए, स्वान जग गए, पहरेदार जग गए। कन्या टिल टिल करके रोने लगी। जब कन्या रोने लगी, पहरेदार ने कहा कि बालक का जन्म हो गया। राजा के लिए कहा, राजा दौड़ करके कंस महाराज आते हैं और सामने दरवाजे में ठोक कर लग जाती है। अपशगुन तो यहीं से हो गया इनका। फिर पहुंचे जेल में, देवकी से कहा लाओ बालक। भैया बालक ना, ये लाली कन्या भैया, जे कहुए ना मात की छोड़ दे। कन्या कैसे कि 8वां बालक होना चाहिए, हो सकता है कन्या के जो बालक हो वो मेरा काल हो, इसलिए इसको मैं छोड़ने वाला नहीं। चरण पकड़ के कन्या का कंस जैसे ही मारना चाहता था, लेकिन अष्टभुजा धारण करके मैया आकाश को बिजली की तरह तड़तड़ाती हुई माथे में लात दी कंस के, आकाश के लिए चली जाती वही और कहती अरे कंस मुझे क्या मारेगा, तेरे मारे हुए ने तो ब्रज में जन्म ले लिया, जन्म ले लिया, जन्म ले लिया। कहाँ जन्म लिया है मैया, ये भी बता जाओ। कि पूरी जन्म पत्री नहीं बताऊंगी, लेकिन तेरे काल ने ब्रज में जन्म ले लिया। ऐसे कहते हुए आज शक्ति बिजली की तरह आज अदृश्य हो जाती है। कंस ने कहा देवकी, देखो देवता भी झूठ बोलते हैं। उन्होंने कहा इसके देवकी के 8वां बालक तेरा काल होगा, लेकिन ब्रज में कहीं जन्म लिया है, मुझसे गलती हो गई, मुझे क्षमा कर दे। अरे भैया जाके भाग्य में जैसो लिखो हो तो भोगना पड़ता है, को न काऊ सुख दुख कर दाता निज कत कर्म भोग सब। हमारे भाग्य में ऐसा लिखा था, ऐसा इसलिए ये सब संयोग मिला है। बड़े प्रेम से यहाँ निवास करने लगे। ये तो हुई बात मथुरा की। अब चलते हैं जहाँ भगवान का जन्म हुआ। नंद बाबा की 85 साल की आयु है गई, नंद रानी की 80 साल की आयु है गई, लेकिन इनका कोई संतान नहीं हुई। ये ब्रज के राजा हैं। एक दिन थाई पे बाबा बैठे थे, ब्राह्मण निकल के जा रहे, ब्राह्मण को प्रणाम करो, दंडोत महाराज। ब्राह्मण ने आशीर्वाद, बाबा चिरंजीवी भव, धनवान भव, पुत्रवान भव। बाबा हंसवे लगे। महाराज ने कहा आशीर्वाद सोच समझ के दे करो, कौन सो आशीर्वाद कौन है। दिन जी 85 साल कह रहे, अब कह रहे हो पुत्रवान भव, अब का बुढ़ापे में होगो, अबे तक तो भयो ना है। ब्राह्मण कह रहे बाबा ब्रह्म वाक्य जनार्दन जो मोतिल निकलेगो तो निकलेगो, तुम्हारे बालक जरूर होएगो। वो अबे तक ना भयो तो अब तुम चकाचक ब्राह्मण ने छनवा दो। ब्राह्मण खुश रह गए और जो आशीर्वाद देंगे तुम्हारे बालक कह जाओ। का चकाचक खबा दे महाराज, खावे पीवे की कोई कमी ना, कह बोले चकाचक रबड़ी घुटवा दो, बस हो गया काम। ब्राह्मण खुश, अनुष्ठान सफल। अच्छा तो भैया रबड़ी की कोई कमी ना, 9 लाख गाय हैं, दूध घनेरो हो, खूब रबड़ी पियो, दूध पियो, रबड़ी पियो, कछु भी खाओ। लेकिन महाराज मासी होगी, लोग क्या कहेंगे जब बुढ़ापे में, या बाबा कासू जी है सो अनुष्ठान करा रहे हो, मोड़ी मोड़ निकले। कहना बाबा जरूर आशीर्वाद पलेगो, ब्रह्म वाक्य जनार्दन। ठीक है महाराज, लाओ संकल्प दो। ब्राह्मण ने संकल्प लाओ, संतान गोपाल मंत्र का जाप किया है। 1 महीना नहीं हो पाया, तब तक आज नंदरानी अस्पद हो गई। नंद बाबा से मुँह ऐसा लग रहा हो कि ब्राह्मण को आशीर्वाद फल गयो। नंद बाबा दौड़े दौड़े ब्राह्मण के पास पहुंचे, महाराज आपको आशीर्वाद फल गयो, ले दक्षिणा अपने घर को जाओ। कह बोले बाबा लाला है जाए तो जरूर बुला लियो, हमें ऐसो नहीं करियो, बाप खुशी में हमें शामिल कर लियो, महाराज जरूर बुलावेंगे। जैसे आज लाला को पतो चलो, इधर नंद बाबा की बहन के नंदा सुनंदा वैसे तो धनवान हती, लेकिन जैसे सुनी कि हमारी भाभी गर्भ से है तो 6 महीना पहले ते ही आ गई। भाभी की सेवा करवे, सेवा करेंगे तभी तो मेवा मिलेगी। और नंदरानी के नार में 9 का हार पहनती नंदरानी। भाभी कबते वहाँ पे ध्यान लगाई, कब जाके लाला होए तो बधाई में जाइए मांगेंगे, लेकिन मोखो ही नहीं भगवान ने दो। आज मोखो आयो है,
नंदे वैसे घर पे बुलाऊ कि ने कहा जी यो घरे काम हो। अरे भाभी हमारी बहुत इच्छा है रही है ना कि मायके घूमे आवे, पर जाकर मरबे को टेम ना तो फुर्सत ना। मोनी मड़ा स्कूल जाते हैं, इतना काम हुए घर को, बिल्कुल टेम ना। बुलावेंगे तो नहीं आवेंगे। और जो सोची कि अब मिलेबे को भाभी का कुछ मिलेगा बधाई में, तो 6 महीना पहले ते ही पैसे ते पहुंच जाए भाई, पहुंच गई सेवा करवे के ताई। अब जे कब अदला बदली है गई को पतो ही नहीं पर पायो। गहरी नींद में सोरी नजर आनी। सुनंदा जाके जैसी पहुंची, आज तो सवेरो है गो, लेकिन भाभी जगी ना। वैसे तो 4 बजे जग जाती भाभी, लेकिन आज तो जगी ना, कहवाते है गई। लम्बे जाके देखती हूँ भाभी कैसी गहरी नींद सो रही है। वैसे तो कच्छ में नहीं जाती भाभी के में, लेकिन आज सूर्योदय है गए लेकिन जगी ना है। तब सुनंदा जाके गई, जो जाकर के पहुंची तो फाटक खुले पड़े भई हैं, गहरी नींद में नंदरानी सो रही हैं, और बगल में झीनी सी चंदरिया में कोई सोए रहो है। अब तो सुनंदा ने भगवान नारायण को 1 से 8 बेर नाम लयो, हे भगवान 6 महीना ते सेवा कर रहे हैं भाभी की, तो सेवा पे पानी मत फेंक दियो। पानी कैसे, को लाली है गई तो हम कछु मांग नहीं पावेंगे, और लाला होगा तभी नौल का हारो हमें। हे भगवान जो 6 महीना सेवा करी, पानी मत फेंक दियो, भगवान कृपा करियो। 1 से 8 बेर भगवान को नाम जपो। और जैसे ही नंदरानी के पास में पहुंची, चंदरिया हटाए के जो लाला देखो सोई, लाला के दर्शन है गए। आज सुनंदा फूली नहीं समारी है, कांसे की थाली लेके बजावे लगी और करी बधाई हो, बधाई हो, जय हो। बधाई। कांसे की थाली बजाते हुए देखो नंद बाबा के पास में पहुंचे। नंद बाबा माला जप रहे हैं, बैठे हुए हैं थाई पे। बूढ़े बड़े क्या करते हैं, भगवान को भजन ही तो करते हैं माला लेकर, लेकिन उनको भजन अलग तरीका को हो तो है। कैसो भजन हो तो पतो है। बूढ़े बड़े माला ले लेंगे, हे भगवान ऐसी कृपा करियो ने बहू की बुद्धि ठीक बनी रहता, सो हमारा बुढ़ापो ने ठीक ठाक कट जाए, हमें रोटी मिंत न। हे भगवान बहू की बुद्धि ठीक रखियो, हे भगवान ने बेटा की बुद्धि ठीक रहियो, तासो हमारी ने सेवा होते रहे बुढ़ापे में। हे भगवान नाती ऐसे न अच्छे निकल जाए, सो हमें पानी की पूछत रहे, क्योंकि मोड़े तो जाएंगे नौकरी पे पैसा कमाए तो नाती सेवा करेंगे घरे तो। हे भगवान बस ऐसी कृपा करी, और को भजन ना चल दूंगी। तो यही नंद बाबा को चल रहा हुआ। क्या कह रहे नंद बाबा, हे भगवान 85 के है गए, वो अवहीं तो भयो ना जाने कब होएगो, अवहीं तो भयो ना जाने कब होएगो। तब तक सुनंदा पहुंच गई, कांसे की थारी बजाती भई और कही बाबा बधाई हो। जो बधाई की आवाज कान में गई तो माला छूट गई हाथ में थे, समाधि इनकी खुल गई, आंखें खुल गई। अरे बहन सुनंदा काय बात की बधाई तो बता। सुनंदा कही बाबा जी बता मोए का देगो बधाई में। क्या बहना तू जो कहेगी सो दे देंगे, पर बता दे काय की बताइए। क्या बोले बाबा झूठी बात। पहले लोग कहते हैं महाराज तुम जैसे कहोगे तैसे है जाएगी, तुम जहाँ काम है बस से होंदे हो गए। और पीछे से क्या कहते हैं, महाराज इतना खच्चो है वो, अब तो बस समझ लो फिर देख लेंगे, अब इतना कैसे नहीं बटाए लो। तो पीछे पर कुक्षण हाल है तो दक्षिणा, और पीछे पर कुक्षण। इसलिए महाराज सुनंदा कह रही है बाबा ते, बाबा ये बात ने तो मैं पहले से पढ़ी पढ़ाई हूँ। पहले तो कहते अरे बहन तू काम करे, जो कहेगी सो दे देंगे बधाई में। और पीछे तो जब खच्चो है या फिर क्या कहते हैं, अरे देख तो बहना से पता कितना खच्चो है वो, अब तू ले जा मुट्ठी मार के, फिर तू कही सो बनवा दे सो दे देंगे, और फिर तो फिर ही है। तो महाराज कहे ना बाबा अब ही चाहिए, पता कहाँ देगो तब बताऊंगी। सुनंत चाबी निकाली तिजोरी की, वो हाथ पे धर दी नंद बाबा ने, ले बहन जो चाहिए जितना चाहिए उतना ले ले, लेकिन जी बता दे काय बात की बधाई है। सुनंदा खुश रहेगी बाबा जो तुमने ब्राह्मण की सेवा करी, संतन की सेवा करी, गुरु की सेवा करी, भगवान को भजन करो, ताको फल तुम्हारे घर में आ गयो, लाला भयो है। जो लाला को नाम सुनो 85 साल के बाबा नंद बाबा अथाई पैदे चबूतरा पैदे चौपा उल गए। 85 साल के बाबा वो जाके यमुना जी में पहुंचे, 1 से 8 डुबकी लगाई यमुना जी में, और 1 से 8 डुबकी लगाएगा। पीरी बगलबंदी पहरी, पीरी अंगर की पहनी, पीरी पगड़ी बांधी, मोटो मोटो काजल लगायो, और केवल अरे ब्रजवासियों ने दर्पण दियो मैं कैसो लग रहा हूं। तो बरोबर के 85 साल के जो सखाए वे कह रहे बाबा अब दर्पण में देखने की जरूरत ना, तू तो ऐसो लग रहे हो है मानो 20 साल को छोड़ा है, ऐसो लग रहे हो आप तो। चौपा उल लो है, 1 से 8 डुबकी लगा नहीं भैया, ऐसी फुर्ती अभी तक ना देगी तेरे में।
नंद बाबा कह रहे तो वो बूढ़ो मान रहे हो, बूढ़े ने क्या कहूँ लाला होते हैं, मेरे लाला भयो है, अबे मैं जवान हूं तभी तो लाला भयो है मेरे। आज नंद बाबा की खुशी को ठिकानो नाए रहे हो, बड़े प्रसन्न है रहे हैं नंद बाबा। आज जैसे ही जिन ब्राह्मणों के आशीर्वाद से कार्य सफल हुआ, नंद बाबा उनके पास पहुंचे, उनको बुलाया है, उन्होंने आकर के आज नांदी श्राद्ध करवाया है, पूजन कर रहे हैं। तो गुरुदेव तो है नहीं, आप ही आ जाओ, पंडित जी इनका पूजन करवा देना। ब्राह्मण आकर के भगवान का लाला भयो है उसको नांदी श्राद्ध करवा रहे हैं, वेद मंत्र बोल रहे हैं। ओम भद्रं कर्णे शृणुयाम देवा भद्रं वसेमा च विद्यायत्रा स्थिरैरङ्गैः तुष्टो वागुं सस्तानो भृवसेमहि देवहि तंजदायो। वेद मंत्रों के द्वारा आज पूजन हुआ है, पूजन कराया गया, नांदी श्राद्ध कर रही है। और नांदी श्राद्ध के बाद में आज भगवान की पूजा कर रहे हैं, कन्हैया की, गोपाल की, शालिग्राम भगवान की पूजा कर रहे हैं। तो कह रहे हैं ब्राह्मण जल चढ़ाओ, तो नंद बाबा दूध चढ़ा देते हैं। ब्राह्मण के माँ बाप पहले यहाँ पर जल चढ़ाओ जा तो तब दूध चढ़ाओ जाए, तो फिर जल चढ़ाए और दूध चढ़ाए, फिर दही चढ़ाऊ तो दही के बजाय घी चढ़ाए दो। कह बोले महाराज हम कह रहे हैं दही चढ़ाऊ ताकि बाद घी चढ़ेगो, और तुम तो पहले ही घी चढ़ा रहे हो। नंद बाबा कहे महाराज सही बतावे, आज हमारा मनु जब पूजा में हतो ही ना, क्योंकि मनु हो तो तब काम सही हो तो है, और मन कहाँ है बाबा क्या हो तो कि हमारा मन तो वहाँ लाला में चलोगो, इसलिए महाराज तुम जो चाहिए पूजा सामग्री रखिए, दक्षिणा रखिए, तुम पूजा अपने विधान से कर लो, और हमारा मन तो अब लाला में चलो गए हो, इसलिए हम तो लाला के दर्शन करना चाहिए। हाँ महाराज संकल्प कर जाओ। उनसे संकल्प लिया और कहा इस संकल्प करके कि महाराज मैं दान करने की बहुत इच्छा है। क्या करना चाहते हो? कि सोने के सुमेरु पर्वत का दान करना चाहता हूँ, 7 सोने के सुमेरु पर्वतों का दान करना चाहता हूँ, इतना मेरा भाव है। अच्छा महाराज तो ऐसा करो, तिली के पहाड़ बनवा लो 7, उनमें हीरे मोती जवाहरात लगा लो, और उसका दान करने से सुमेरु दान करने का तुम्हें पुण्य प्राप्त हो जाएगा। आज दान करवाया है। सर्व सदान दीन सब काऊ, और जो पावा राखा नहीं। अब जो पावा राखा नहीं तो क्या जो मिला वो नहीं सबने रखा, इसके कई भाव हैं। लेकिन तब तक एक झगड़ा होता हुआ अंदर से आ गई कौन? सुनंदा आई। बाबा ये दाई नाल ना छेद रही, और देर है गई तो लाला के टुंड निकल जागो, नाल ना काट रही, छेदना रही, नाल ना छेदन कर रही। नंदवा क्यों ना छेदन कर रही? कि जे कह रही है कि या नोल का हार या ले लेंगी, नोल का हार लेंगी तब या नाले काटेंगी, छेदन करेंगी। और सुनंदा कह रही हम 6 महीना थे भाभी की सेवा करें नोल का हार को, और वो नरा कटाए में ही ले रही है। कोई मांगवे की सेवा होते है भैया। नंद बाबा कह रहे अरे बहना बातें मने मत करे, जे मोह को बार बार ना मिले। दाई कह रही है आज तक मैंने कहू को नाल छेदन ना करो, मैं सोच रही पहले महाराज के लाला होगो बाको नाल छेदन करेंगी तब कहू को छेदन करेंगे, लेकिन तुम्हारे लाला भयो नहीं तो मैंने कहू को नाल छेदन करो ही ना, तो पूरी भरपाई में आज यहीं करूंगी। कितने नाल छेदन करती बाकी भरपाई नहीं करूंगी महाराज, आंसू मोह नौल का हार चाहिए। नंद बाबा खुश है कि तेरे आशीर्वाद तू आस लगाए हती, तैयो तेरी आस्ते मेरे लाला भयो है, तो इसलिए तू जो मांग रही है उतना दे दो, मने मत करो जाके, बाकी आशा पूरी करो। नंद बाबा ने जो मांग रहा है उससे दूना दूना उसको दान दिया है सबके लिए, किसी से माना नहीं कर रहे। अब नौल का हार ले लो, जिस ठीक करा में नाल छेदन कियो लाला को नहवायो, वो मोहरंते भरवा ले दाई ने, और लाला के ऊपर 7 वेरो सारो, और 7 वेरो सार के कही कि ले जिनंद बाबा के बगल में रख दियो। जाको कहा करे कि कह दियो जो नंद बाबा दान कर रहे हैं एक मुट्ठी जामे थे मेरी तरफ ते दान कर दियो, कह दियो ये दाई को दान है, आज हम भी दान करेंगे। आज हमारे महाराज के लाला भयो है, जी मोह को बार बार ना करते मिलतगी, ये हमारे सबके दाता हैं, हमारे रक्षक हैं, बन के राजा थे नंद बाबा, तो इनके लाला भयो है, तो ये हमारे रक्षक हैं, भरण पोषण करने वाले हैं, हमारी व्यवस्था करने वाले हैं। कह दियो दाई को दान है। सर्व सदान दीन सब काऊ, और जो पावा राखा नहीं। उन्होंने दाई को मिला और वो भी दाई लेकर के और फिर अपने तरफ से उसको दान कर रही है। तो आइए सभी दान कर रहे हैं, बधाई दे रहे हैं। तो आइए
नंद बाबा के लाला हुआ है। सभी लोग जो पूजन करना चाहें वो करते जाएंगे करके, वो अपनी जगह पर बैठते जाएंगे। इधर भगवान का जन्म हुआ, सभी बधाई देने के लिए आए हैं और कहने लगे, गोपियां कह रही हैं, सखियां कह रही हैं, तेरी गोदी में आयो लाल, बधाई दे दे दी मैया। गोपियां कह रही हैं, ओ दे देरी मैया, बधाई दे देरी मैया, तेरी गोदी में आयो लाल, बधाई दे देरी मैया। ओ दे देरी मैया, बधाई दे देरी मैया, तेरी 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 गोदी में आयो लाल, बधाई दे देरी मैया। जय हो नंद के लाला की बधाई हो। मैया बधाई दे देरी मैया, तेरी गोदी में आयो लाल, बधाई दे देरी मैया। जय हो बधाई हो। बधाई हो। पलना में नजलाल, बधाई दे देरी मैया। जय हो नंद के लाला की जय हो। नाच नाच के गाने बधाई, बाज ढोल और दरबार। और राधे बधाई हो। गाँव में बधाई, बाजे ढोल और ताल, दे दे हमको तगड़ी पायल और मुतियन को हार। बधाई 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 दे देरी मैया। बधाई हो। तेरी गोदी में आयो लाल, बधाई दे देरी मैया। ओ दे देरी मैया, बधाई दे देरी मैया। ओ दे देरी मैया, बधाई दे देरी मैया। तेरी गोदी बधाई दे देरी मैया। जय हो नंद के लाला की, यशोदानंदन भगवान की जय हो। दे दे हमको अन्न धन मैया, लहंगा चुनरी साड़ी। दे दे हमको अन्न धन सोना, लहंगा चुनरी साड़ी। ओ कंजूसी से काम चले ना, दे दे मोटर का। तेरी 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 गोदी में आयो लाल, बधाई दे देरी मैया। गोद में आयो लाल, बधाई दे देरी मैया। ओ
तेरी तेरी गोदी में आयो लाल बधाई दे तेरी मैया। ब्रज नारी सब धूम मचा में घर घर हुई दिवाली। जय हो, बधाई हो। ब्रज नारी सब धूम मचा में घर घर है रही दिवाली। तेरी दया से मैया सबकी भक्तों की खुशहाली हो। तेरी दया से मेरी मैया भक्तों की खुशहाली। तेरी गोदी में आयो लाल बधाई दे तेरी मैया। ओ दे तेरी मैया बधाई दे दे। तेरी गोदी में आयो लाल बधाई। दे तेरी मैया बधाई दे तेरी मैया। ओ दे तेरी मैया बधाई दे तेरी मैया। तेरी गोदी में आयो लाल बधाई दे तेरी मैया। बधाई हो। जय हो। दे तेरी मैया बधाई दे तेरी मैया। तेरी गोदी में आयो लाल बधाई दे तेरी मैया। जय हो। बोलिए नंद के लाला की। सामने आ जाएं आरती के लिए। परीक्षित जी सामने आ जाएं। सभी अपनी जगह पर खड़े होकर के भागवत जी की आरती करें। भगवान का जन्म हुआ है कन्हैया का। आइए परीक्षित जी सामने आ जाएं आरती के लिए। और सभी गुरुदेव भगवान के चरणों में पहले प्रार्थना करेंगे, उसके बाद आरती की ओर चलेंगे। हम बालक तुम माए हमारी, श्री गुरुदेव करो रखवारी। हम बालक तुम माए हमारी, श्री गुरुदेव करो रखवारी। हम बालक तुम माए हमारी, श्री गुरुदेव करो रखवारी। हम बालक तुम माए हमारी, श्री गुरुदेव करो रखवारी। हम बालक तुम माए हमारी, श्री गुरुदेव करो रखवारी। बालक तुम माए हमारी, श्री गुरुदेव करो रखवारी। हम बालक तुम माए हमारी, श्री गुरुदेव करो रखवारी। हम बालक तुम माए हमारी, श्री गुरुदेव करो रखवारी। हम बालक तुम माए हमारी, श्री गुरुदेव करो रखवारी। श्री गुरुदेव करो रखवारी। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। सभी आरती करेंगे। ज्वालाकरालमत्युग्रम शेषासुरसूदनम शूलं पादनो भीतेर्भद्रकाली नमोस्तुते। ओम चंद्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्यो अजायत
श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत श्री बाके बिहारी बाके बिहारी हे गिरधर तेरी आरती गाओ हे गिरधर तेरी आरती आरती गाओ प्यारे तुमको मनाऊं आरती गाओ प्यारे तुमको मनाओ हे गिरधर तेरी आरती गाऊं हे गिरधर तेरी आरती गाओ हे मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे मोर मुकुट तेरे शीस पे सोहे प्यारी बंसी मेरो मन मोहे प्यारी बंसी मेरो मन मोहे तेरे छवि बलिहारी हारी में जाऊं बाकी बिहारी तेरी आरती गाऊं हे गिरधर तेरी आरती गाऊं श्री श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं हे चरणों से निकली है गंगा प्यारी चरणों से निकली है गंगा प्यारी जिसने सारी दुनिया तारी जिसने सारी दुनिया तारी उन चरणों के दर्शन पाऊं श्री बाकी बिहारी तेरी आरती गाऊं आके बिहारी तेरी आरती गाऊं श्री बाकी बिहारी तेरी आरती गाऊं प्यास दास के नाथ आप हो व्यास दास के नाथ आप हो सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो हरे चरण में शीश झुकाऊं हरि चरणन में शीस झुकाऊं बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं श्री बाकी बिहारी तेरी आरती गाऊं गिरधर तेरी आरती गाऊं हे गिरधर तेरी आरती गाऊं बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं ओ संग विराज वृषभान दुलारी संग विराज वृषभान दुलारी जो वृंदावन की अधिकारी जो वृंदावन की अधिकारी वास सदा वृंदावन पाऊं वास सदा वृंदावन पाऊं बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं चरण कमल की सेवा दीजे चरण कमल की सेवा दीजे सेवक जाने शरण में लीजे सेवक जान शरण में लीजे शरण छोड़े अब अंत का जान श्री बाकी बिहारी तेरी आरती गाऊं हे गिरधर तेरी आरती श्री बाकी बिहारी तेरी आरती गाऊं यशोदा के लाला तेरी
पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोगतयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि मंत्र पुष्पांजलिः ओम जग्नेन जग्नेमय जंत देवास्तान धर्मान् प्रथमान्या सन्नते हनाकं महिमानः सजन् नेत्रपूर्वे साद्याः सन्ति देवा हरिः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात् ओम गणयम्बिकाय च विद्महे कर्मसिद्धे च धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात् ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् ओम आञ्जनेयाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो वीर प्रचोदयात् ओम कात्यायन्यै च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात् ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् ओम नंदनंदनाय विद्महे यशोदानंदनाय धीमहि तन्नो कृष्णः प्रचोदयात् हरि ओम वृषभानुजायश्च विद्महे कृष्णप्रियायै च धीमहि तन्नो राधा प्रचोदयात् ओम परब्रह्मणे च विद्महे गुरुदेवाय धीमहि तन्नो गुरुः प्रचोदयात् ओम हंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्नो सिद्ध प्रचोदयात् सेवंत कावकुल चंपक पाठलाब्जै पुन्नाग जात कर वीर रसाल पुष्पै बिल्व प्रभाल तुलसी दल मंजरी त्वाम्बोजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वर प्राणपुरुषोत्तमाय बालकृष्णाय मन्त्रपुष्पाञ्जलिं सादर समर्पयामि। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। हनुमान जी महाराज की जय हो। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय हो। शंकर भगवान की जय हो। भगवती मैया की जय हो। गंगा मैया की जय हो। हरिद्वार धाम की